हम लोग माधुर्य कादम्बनी से पढ़ेंगे। तीसरा सेक्शन ने की अनर्थ निवृत्ति पे चर्चा हो रही है। तृतीय अमृत वृष्टि है, अनर्थ निवृत्ति पे चर्चा हो रही है और सेक्शन है 15 और दिन है 16। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई। आज का टॉपिक तो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नामापराधी के प्रति अप्रसन्न श्री नाम प्रभु द्वारा अपनी शक्ति गोपन करना। ये जो फोटो आप देख रहे हो ये बहुत मतलब इट इज़ वेरी डिस्क्रिप्टिव। देखिए ये व्यक्ति भीख मांग रहा है और ऐसा नहीं है कि जो दानी है उसके पास धन नहीं है, तो ऐसा नहीं है, लेकिन किसी कारण से वो रुष्ट है तो धन होते हुए भी नहीं दे रहा है। और अगर जो भीख मांग रहा है वह अगर ये कहने लगे तू कंजड़ है, तेरे पास धन नहीं है, तब वो और रुष्ट हो जाएगा। गलती भीख मांगने वाले की है, दान देने वाले की नहीं है। उम्मीद है कि आप बात समझ पा रहे होंगे। देखिए शब्द कोई व्यक्ति नहीं है, समझे आप? समझे? देखिए ये सब शब्द हैं, ये कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन भगवान का नाम एक व्यक्ति है। शब्दों को हम शब्दों से अपराध करते हैं, शब्दों का अपराध नहीं करते हैं। अंतर है ना दोनों में। कोई किसी को गधा कहे तो गधा शब्द का अपराध नहीं होता, गधे के द्वारा आप किसी व्यक्ति का अपराध करते हैं तो अपराध व्यक्ति का होता है, असंतुष्ट एक व्यक्ति होता है। तो हमारे संग एक दिक्कत ये है, हम लोग संग दिक्कत ये कि हम लोग नाम उच्चारण तो कर रहे हैं, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि वो एक व्यक्ति हैं, और ये समझना मुश्किल होता है। मतलब सामान्यतः मुश्किल है, क्योंकि नाम एक व्यक्ति कैसे हो सकता है? ये तो ट्रांसेंडेंटल लेवल पे व्यक्ति समझेगा। लेकिन अब शास्त्र की बात सुन करके कि भाई नाम प्रभु एक व्यक्ति है इसलिए उनको नाम प्रभु कह रहे हैं, और इनके प्रति 10 अपराध होते हैं, 11वां नहीं होता है। समझे ना बात? आप जूता पहन के भी जब कर सकते हैं तो वह कोई अपराध नहीं है, झूठे मुख से जब कर सकते हैं वह भी कोई अपराध नहीं है, शीर्ष आसन करके कर सकते हैं, सीधे कैसे भी जब कर सकते हैं यह कोई अपराध नहीं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जो व्यक्ति भगवान का प्रेम दे सकता है उसके प्रति गिन करके केवल 10 ही अपराध हैं। इवन डीटी में भी 32 अपराध होते हैं। अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो बहुत ध्यानपूर्वक 10 अपराधों से बचते हुए नाम जप कर सकता है और उससे भगवान प्रसन्न होंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नाम में अनंत शक्ति है और शास्त्र के सारे वचन सही हैं। ये इस पॉइंट से शुरू कीजिए। अब मुझे वैसा अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पिछले जन्म के या इस जन्म के मेरे अपराध हैं। नाम अकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न काला एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैवम ईदृशम यह मम जानिनानुराग। तो महाप्रभु इस श्लोक को अनुवाद करते हुए प्रपात कहते हैं कि भगवान अपने दयालु हो कि आपने सारी शक्ति अपने नाम में लगा रखी, लेकिन क्योंकि मैं अपराध करता हूं इसलिए मेरा आपके चरणों में अनुराग नहीं हो रहा है। ऐसे एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। तो ये इससे क्या भाव हो रहा है? इससे भाव ये स्पष्ट हो रहा है कि हम भगवान के नाम को ब्लेम नहीं कर रहे हैं। अगर हमें नाम के प्रति प्रेम या भगवान के प्रति प्रेम अभी नहीं मिला है, उनका पूर्ण सामर्थ्य हमको तुरंत वैकुंठ प्राप्त कराने का, बट वी एक्सेप्ट दैट आई हैव मेड अ मिस्टेक। अगर किसी संबंध में, किसी रिलेशनशिप में मैंने अपराध किया है तो माफ़ी मुझे मांगनी चाहिए कि सामने वाले से एक्सपेक्ट करना चाहिए? मैं किसी को गलत शब्द बोल दूं और फिर उम्मीद करूं कि सामने वाला रुष्ट बैठा हुआ उसकी गलती है, ये तो बिल्कुल गलत होगा ना। तो बहुत अच्छी बात महात्मा प्रभु कहते हैं कि नाम जप इज अ रिलेशनशिप, यू आर रीबिल्डिंग अ रिलेशनशिप। तो इसलिए आवश्यक है कि नाम को एक व्यक्ति के रूप में देखने का प्रयास व्यक्ति करे और फिर अपराधों से बचे। तो मूल बात है कि नाम का जो शक्ति है उसमें कोई कमी नहीं है, कमी अगर है तो साधक की ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस फोटो से आप समझ पा रहे हैं कि शक्ति पूर्ण है, असीम शक्ति है, लेकिन वो संगोपन कर लेते हैं, उसको छुपा लेते हैं क्योंकि अपराध व्यक्ति करता है। ओके। नाम रूपी सूर्य के एक बार उदित होने पर समस्त पाप रूप अंधकार नष्ट हो जाते हैं ना। समस्त पाप रूप का मतलब हो गया अविद्या भी, जो कि हमारे स्वरूप को ढकी हुई है। एक बार नाम बोलने से अविद्या भी नष्ट हो जाती है, ये शास्त्र का वचन है। फिर व्यक्ति को मन में ना ऐसे कैसे, हमारे तो अविद्या नहीं गई है। अगर अविद्या चली जाती तो क्या हम कभी कोई गलती करते? ये सब लोगों को स्वीकार्य है, कुछ समझ रहे हैं इस बात को? अगर अविद्या निवृत्त हो जाती, जैसे एक भक्त हमको बीच में क्लास में बोले थे ना कि सारी कुछ न कुछ आसक्तियां तो रह ही जाती हैं, तो आसक्ति का मूल क्या है? भौतिक आसक्ति, आई मीन अविद्या। नहीं तो हमारा इस जगत से कोई संबंध है ही नहीं। जब मेरा
अपने शरीर से ही कोई संबंध नहीं है वस्तुतः, तो शरीर से संबंधित किसी भी वस्तु से मेरा संबंध कैसे हो सकता है? तो जो भी हम भौतिक आसक्ति कहते हैं, एक मिनट रुकिए, उसका आधार तो ये मिथ्या अहंकार ही है ना, ये अस्मिता, जो चीज मैं नहीं हूं उसमें अभिनिवेश होना कि मैं हूं, मतलब देह, तो ये सब नष्ट हो जाता है। मूल तो अविद्या ही है ना, अविद्या से ही अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश आ रहा है, तो अविद्या भी एक ही नाम से नष्ट हो जाता है। तो कहेंगे नहीं ऐसे कैसे हो सकता, तो कैसे नहीं हो सकता, क्या कारण है कि नहीं हो सकता? तुलना की जा रही है, सूर्य से की जाती है। सूर्य एक बार उदित होता है तो जगत का सारा अंधकार नष्ट कर देता है कि नहीं? तो अब शास्त्र के वचन पे आपको भगवान के नाम की असीमित शक्ति को स्वीकार करना होगा। अब ऐसा अनुभव अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है मेरी कुछ त्रुटि है, ये स्वीकार करना। फ्रॉम हियर वी कैन, फ्रॉम रियलाइजिंग दैट इट इज माई मिस्टेक, वी कैन बिगिन टू रेक्टिफाई आवर मिस्टेक। डू यू अग्री? कुछ समझ रहे हैं? जब ये हम समझें कि ये गलती सारी मेरी है, तब हम गलती की सुधार की तरफ कुछ आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम ये सोचते रहे गलती सारी मेरी नहीं, उस पार्टी की भी गलती है, तो हम, पहली बात तो उस पोजीशन में काफ़ी संभावना ये है कि हम अपने को सुधारने का प्रयास ही नहीं करें। और एक और बहुत बड़ा अपराध कर सकते हैं, ये नाम में शक्ति नहीं है। गलती तुम कर रहे हो और नाम में शक्ति नहीं है, तो ये सब चीज़ें से बचने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम पूरा पढ़ते हैं, फिर समझाएंगे आपको। नाम रूपी सूर्य के एक बार उदित होने पर समस्त पाप रूप अंधकार नष्ट हो जाते हैं, तथा श्री भगवान के नाम का एक बार भी श्रवण करने से दुराचारी चंडाल भी संसार से मुक्त हो जाता है, इत्यादि सैकड़ों प्रमाण शास्त्रों में विद्यमान है। यानी कि नाम की असीमित महिमा का प्रमाण है। और अजामिल के उपाख्यान से स्पष्ट है कि एक नामाभास से ही अविद्या पर्यंत सब प्रकार के अनर्थों की निवृत्ति के साथ साथ श्री भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तब भगवत भक्तों की अनर्थों की निवृत्ति के बारे में जो क्रम कहा गया है वह संगत नहीं दिखता। समझ रहे हैं? अजामिल तो ना गुरु जी से दीक्षा लिया, ना उसने आईडीसी कोर्स किया, ना कुछ भी नहीं किया, और उसकी एक देश वर्तनी, बहुदेश वर्तनी, ये सब तो कुछ नहीं हुआ। तो ये सारा डिस्कशन तो व्यर्थ जाता हुआ लग रहा है। अजामिल ने सब ये माधुर्य कदम नहीं पढ़ी थी, कुछ नहीं पढ़ी और सीधे वैकुंठ की प्राप्ति हो गई, और यह हम मरे जा रहे हैं इतने साल से। तो ये तो अजीब सी बात लग रही है। जो भक्तियों की संगत किया नहीं था उसको इतना लाभ मिल गया, और इधर भक्तों की संगत कर करके हम लोग पसीना बहा रहे हैं और वैसे लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो ये तो बात संगत नहीं लगती। मतलब कोई व्यक्ति एक आर्गुमेंट कर सकता है, ये सब बात डिस्कशन कुछ मतलब रखता नहीं है, ये क्यों हो रहा है, क्या जरूरत है एक देशवर्तनी और ये सब अनर्थों की निवृत्ति, सब कोई जरूरत नहीं लगती है। श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं ये कहना सत्य है, मतलब आप गलत नहीं कह रहे हो, नाम में ऐसी ही शक्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु अपने अपराधियों के प्रति अप्रसन्नता के कारण नाम प्रभु अपनी शक्ति को सम्यक रूप से प्रकाश नहीं करते। बस यही अनर्थों की निवृत्ति ना होने के कारण है, ऐसा समझना चाहिए। देखिए एक बात समझिए, अब जैसे हमारी भक्ति जन्म जन्मांतर चलती है ना, उसी प्रकार से अगर कोई हमारा अपराध है जिसकी वजह से कोई अनर्थ है, तो वह भी अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होता है। डराने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये आप इसको फल से देखो ना, फल से कारण का अनुमान करिए। अगर आपका और मेरा नाम के प्रति कोई अपराध नहीं होता तो इस समय आप यहाँ डिस्कशन में नहीं बैठे होते, आप सीधे वैकुंठ में होते। मेक सेंस? तो निशा माता जी दुखी हो रही हैं। अरे दुखी मत होइए भाई दुखी होने से कुछ नहीं, दुखी करने के लिए नहीं है, लेकिन एक बात सामंजस्य बिठाया जा रहा है। और आप लोग के मन में डाउट है, अजामिल का कोई अपराध नहीं है, हमारा अपराध है हाँ तो है, उसने वो अपने भोगों में इतना पड़ा हुआ था कि उसको किसी वैष्णव से मिल करके उसकी निंदा करने का मौका ही नहीं था। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ये मन में आ रहा होगा ना कि अजामिल का कोई अपराध नहीं है, हमारे सारे अपराध गिन रहे हैं, हम इतने पवित्र ब्राह्मण जो भी पवित्र भक्त है जो भी। तो क्या अब कह दीजिए कि आज तक आपने कभी किसी भक्त की निंदा नहीं करी? ऐसा तो नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ इधर लेफ्ट राइट थोड़ा बहुत सुन लिया, कुछ गरम मसाला ठंडा मसाला कुछ थोड़ा बहुत चली जाता है, तो उससे भगवान अप्रसन्न होते हैं। तो वहाँ भी 6.2.9-10 की टीका में इसी तरह का डिस्कशन वो करते हैं चक्रवर्ती पाद, और समझाते हैं कि देखिए जिनका अपराध है फिर वो समझें अपराध का क्या प्रमाण है। आपको प्रेम नहीं मिला हुआ इस समय, अगर अपराध नहीं होता तो प्रेम मिल जाता खटाक से। तो ये समझते हुए कि अच्छा मेरा भी अपराध है, तो व्यक्ति विवेक धारण करके गुरु की शरण में जाता है, मार्गदर्शन में भक्ति करते हैं, धीरे धीरे करके अपराधों का निवृत्ति हो जाती है और फिर भगवान का प्रेम मिल जाता है।
ऐसा नहीं कि अपराध है तो उसको मार्जन का कोई तरीका ही नहीं है। तो सब लोग समझ पा रहे हैं कि अनर्थों की निवृत्ति का कारण क्यों नहीं है। एक ही नाम सब अनर्थ अनर्थ नष्ट कर सकता है, लेकिन कुछ अपराध होने के कारण वे अपनी शक्ति का पूरा प्रकाशन नहीं करते हैं, बिकॉज वो स्वतंत्र है इस मामले में। अच्छा, लेकिन अब एक जबरदस्त बात है, बहुत जबरदस्त बात है, हाईलाइट किया गया है। क्या लिखा है देखिए, किंतु यमदूतों में भी नामापराधियों पर आक्रमण करने की शक्ति नहीं है। दिस इज ब्रिलियंट और नॉट। चाहे कोई भी उसने नामापराध किया है, लेकिन नाम जप में लगा हुआ है तो यमदूत स्पर्श नहीं कर सकते हैं। एक व्यक्ति से हमने सुना कि किसी भक्त ने बोला कि भगवान भक्तों के लिए एक अलग प्रकार का नरक बनवाते हैं। तो ये बात सत्य है? ये बात नितांत बोगस है, फेक न्यूज, इज एब्सोल्युटली फेक। अगर पूछ लिया जाए कि वह व्यक्ति किस आधार पर कह रहे हैं कि भक्त लोगों के लिए अलग नरक बनवाते हैं, तो उनके पास कोई स्कोप होगा नहीं बोलने के लिए। हम क्षमा चाहते हैं। क्षमा क्या मतलब, हमको बात सुन करके एकदम हम गुस्सा आ गया था, ये कैसे बोल दिया। भक्त कभी नरक नहीं जा सकते, अपराध भी हो रहा है तो भी नहीं। देखिए, हम लोग ये सब सुन करके क्या सोच रहे हैं कि चलो खुल के अपराध करेंगे। भाई, नरक नहीं गए तो ये भक्तों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन नाम की एक विशेषता बता रहे कि नाम का अपराध भी कर रहा है तो भी नाम उसको नरक नहीं जाने देगा। कुछ सुनाई पड़ रहा मैं क्या कह रहा हूं? कैन यू हियर इट लाइक अ वेरी कंपैशनेट पर्सन? मैं एक दयालु व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूं कि उसके अपराध भी कर रहा है तो भी उसको नरक नहीं, ही विल होल्ड हिम। बच्चा उसी का है, भक्त तो भगवान का है ना। जैसे कि अब महाराज समझाते हैं कि बच्चे अगर कुछ शरारतें करते हैं तो क्या माँ उसको पुलिस में दे देती है, जाओ उसको एफआईआर लिखा दे। कोई आपने कभी एफआईआर लिखा है बच्चों के लिए? यहाँ पे आपकी माँ ने कभी एफआईआर लिखा है आप लोगों के लिए? अच्छा, यहाँ कौन ऐसा बच्चा है जो आज तक कभी शैतानी नहीं किया? शैतानी समझ रहे हैं? प्लीज रेज हैंड्स। इतना सीधा देखें, कोई दूध का धुला बच्चा भी हो तो आप देख रहे हैं कि हाँ, शैली शुक्ला माता जी, आप क्या तो केस कर सकते थे ना बच्चों पे। आपके पापा, आपके पति तो लॉयर है ना, तो कभी केस करिए बच्चों के ऊपर। पूछेगा प्रभु जी को कि घर में लॉलीपॉप एक्स्ट्रा खा लेने का कुछ केस बनता है क्या? बनता ही नहीं है। वो दो चाटे मार के बच्चे वही सुधर जाते हैं कि नहीं? मतलब मैं नहीं कह रहा मारिएगा, लेकिन ऐसे ही होता है। झाड़ू से पीट देंगे, कुछ होगा। एक बार हम साइकिल छोड़ के आ गए थे, पिटाई हुई थी, अगले दिन देखा साइकिल वहीं खड़ी है। लेके आ गए, वही नहीं खड़ी थी, साइड में कोई खड़ी कर दिया था, वो मिल गई थी। हमने कहा मम्मी पालतू मारा आपने। मैं बोला भैया पालतू मार, मिल तो गई। तो तब तो नहीं मिली थी ना। सब मार पीट तो चलती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि पुलिस में जमा कर देंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। हमको ये लाइन बहुत अच्छी लगी थी, इट्स वेरी होप गिविंग, क्योंकि भक्तों से भी बहुत बहुत पाप हो जाते हैं और कभी कभी वो सोचने लगते हैं कि हम नरक में गिर जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। भाव ये होना चाहिए कि अगर मैं अपने अपराध की वजह से नरक में गिर भी जाऊं तो भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ने वाला, मैं भगवान पे निर्भर हूं। ये बात याद रखना चाहिए। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, मैं आप लोगों से प्रॉमिस लेना चाहता हूं, कभी नहीं बोलना किसी भक्त को कि तुम इस वजह से तुम नरक में गिरोगे। फिर आप नाम का अपमान कर देंगे। वो नाम की सेवा किया है, वो कभी नरक में नहीं गिर सकता, उसकी अधोगति कभी नहीं हो सकती। प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये जो मैंने आपको बात गलत बताई थी, वो काफी सीनियर डिवोटी ने बोला है ये बात को, और ये भक्तों को निरुत्साह कर देगा ये। अरे कभी कभी पाप नहीं छूटते हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे हैं अघासुर के प्रसंग में कि भगवान नहीं चाहते थे कि उनके मित्र अघासुर के मुख में चले जाएं, लेकिन फिर भी वो चले गए। तो उससे एक शिक्षा भगवान दे रहे हैं कि कभी कभी भक्त से पाप नहीं छूटते हैं तो भगवान छुड़ाते हैं। यही तो बोल रहे सर्वधर्मान परित्यज्य, मैं तुम्हारे पाप छुड़ाऊंगा, तुम्हारे अंदर पाप छुड़ाने की क्षमता नहीं है। आई फील वेरी बैड जब इस तरह की बातें बोल देते हैं। भक्तों के लिए अलग से नरक बनाए, तो बताओ कौन सा 5 स्टार 3 स्टार कौन सा नरक बनाए, नाम बताओ। और लोगों को ज्ञान होता नहीं है तो वैसे वो उस बात का फिर वो परंपरा शुरू हो जाती है, भक्तों के लिए अलग नरक बनाया। भक्तों कभी नहीं जा सकता है नरक। चक्रवर्ती बात बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, और उसको आगे श्लोकों से भी बोला जाएगा। जैसा कि कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति यम का तथा उसके पाशधारी दूतों का स्वप्न में भी दर्शन नहीं करते। तो मैंने एक फोटो बनाई यहाँ से। तो देखिए, दुनिया में लोग
यमदूतों से डरते भागते हैं, लेकिन यमदूत जो हैं वो भक्तों से डर कर भागते हैं। और ये बात बिल्कुल शास्त्र सम्मत है। यमराज जी 6.3 छठे स्कंद के 3रे अध्याय में आप देख लेना, एक श्लोक है, कहना कि कहते कि बिल्कुल नहीं जाना भक्तों के पास, उनकी रक्षा वैकुंठ के पार्षद करते हैं, और अगर गए और मार दिए गए तो हमसे मत कुछ कहना। खैर मार दिए जाएंगे तो क्या कहेंगे, लेकिन यमदूत दो अब भक्तों के पास भी नहीं जाते हैं। मैं इस बारे में एक घटना सुनाऊंगा बड़ी जबरदस्त। ये प्रभुपाद जी की साक्षात जीवन की घटना है। प्रभुपाद जी ने एक मुसलमान व्यक्ति को प्रसाद मतलब भोजन के लिए बुलाया, प्रसादी देने वाले थे, तो उस दिन पड़ गई एकादशी। तो वह मुसलमान आया जब, तो प्रभुपाद ने कहा क्षमा कीजिएगा, आज एकादशी है, आज मैं भूल गया था, आपको बुला तो लिया लेकिन अब भूल गया कि आज तो एकादशी, आज कैसे भोजन कराऊंगा, आप किसी अन्य दिन आइएगा या आगे अगले दिन आइएगा। कहते हैं कोई बात नहीं, मैं भी एकादशी कर रहा हूँ। आप एकादशी कर रहे हैं? हाँ। तो आप एकादशी क्यों कर रहे हैं? तो कह रहे हैं एक दिन मैं कहीं जा रहा था और मैंने देखा एक सेठ था, और उस सेठ की दुकान के ही पास में कुछ दो तीन लोग बड़े भयानक से थे, और वह उसके बारे में बात कर रहे थे, साला माला कर रहे होंगे उसके कि ये मरेगा तो उसको परसों आएंगे लेके मार के लेके जाएंगे। तो मुझे बड़ा कौतूहल, भाई कौन है, गुंडे हैं कि क्या है, भूत है, हमको बड़ा कौतूहल हुआ। तो हम परसों दिन फिर आए वहाँ पे स्थान पे, टाइम हम बता रहे होंगे कि इतने बजे के मारना है उसको। तो और तब मैंने देखा कि वो मलाल कर रहे थे। मलाल समझते हैं आप लोग? न रिपेंट नहीं, अब हाँ अफसोस करना है ना, हाथ मलना, रे महसूसना के लिए क्या यार। तो कह रहे थे कि देखो ये महान पापी है, लेकिन कल थी एकादशी, बीबी से लड़ाई हो गई, इसने खाना नहीं खाया, तो अब एकादशी का व्रत कर लिया इसने अनजाने में, तो अब हम इसके सारे पाप इसके नष्ट हो गए, हम इसको पकड़ के नहीं ले जा सकते। और अन्यत्र एक शास्त्र में और भी कथन इस प्रकार से आए कि कोई व्यक्ति मर रहा था, उसने अनजाने में नाम ले लिया, तो यमदूत आए तो भाग गए वापस। तो ये बड़ा प्रबल बात है कि भगवान की भक्ति जिसने शुरू कर दी है उसको यमदूत कभी टच नहीं कर सकते। जो मारना पीटना ठीक करना भगवान करेंगे, जो सुख दुख दे के ठीक करना भगवान करेंगे। हमको एक फोटो, हमने चैट जीपीटी को थैंक यू कहा कि बड़ा इलस्ट्रेटिव फोटो है, मृदंग से भक्त लोग खुश बजा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और एक भक्त ने तो देखिए यमदूत की यमपाश को भी, आगे वाले को देख रहे हैं, उसको छीन लिया है और उसको दौड़ा दौड़ा कर भगा रहा है, चल भाग 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 यहाँ से। तो ये है, उम्मीद है कि फोटो आपको अच्छी लगी होगी। नामापराधी व्यक्ति की शुद्धि यम से भी नहीं होती, यह भी होता है। तो आपको क्या इसका मतलब है कि यम पीट पीट करके उनको मतलब नामापराधी इतना बड़ा अपराधी है कि अब उसको यमराज भी खूब पीटें तब भी वह शुद्ध नहीं होगा। लेकिन यह अर्थ यहाँ पे यम का नहीं है। यहाँ पे शास्त्र के वचनों में यम शब्द से योग शास्त्र के यम नियम इत्यादि को समझना चाहिए। मतलब अगर कोई नामापराध किया तो ऐसे नहीं है कि जंगल में जाकर अष्टांग योग करेगा तो उसका नामापराध समाप्त हो जाएगा, समझे। यहाँ पर यम नियम ध्यान धारणा जो है ना अष्टांग योग, उसके संबंध में यम कहा जा रहा है। सब लोग ग्रहण कर पा रहे हैं कि नहीं? इस यहाँ पे यम का अर्थ वो नहीं कि भाई नाम अपराधी इतना बड़ा अपराध है कि यम पीट पीट के भी उसको शुद्ध नहीं कर पाएगा, ये बात नहीं कही जा रही है। कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ये टॉपिक आज का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी और क्लियर होगा, अभी इसकी हम नोट पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। ग्रंथकार श्रील चक्रवर्ती ठाकुर नाम महिमा संबंधी अन्यान्य शास्त्र वचनों के साथ अनर्थ निवृत्ति के 5 प्रकार के क्रम से सामंजस्य विधान कर रहे हैं। कहने का मतलब है, वे कह रहे हैं कि भाई अन्य शास्त्रों में लिखा कि एक बार नाम बोलने से सारा सब कुछ कचरा समाप्त हो जाता है, तो ये 5 प्रकार की अनर्थ निवृत्ति, एक देशवर्तनी, बहुदेशवर्तनी, प्रायिकी, पूर्णा और आत्यंतिकी, इसका क्या मतलब है? जब एक ही नाम बोलने से सब कुछ खत्म हो जाता है तो फिर ये 5 प्रकार की स्टेजेस का वर्णन क्यों कर रहे हो? ये बात है। श्री पद्यावली में ये देखा जाता है, अहं संहरदखिलम सकृद उदयादेव सकल लोकस्य तरणिरिव तिमिर जलधिम जयति जगन मंगलम हरेर नामः। इसका अनुवाद इसी फोटो में रख दिया गया है। जिस प्रकार सूर्य उदित होते ही संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार हरि नाम एक बार उच्चारित होने से ही जीव मात्र के संपूर्ण पापों को नष्ट कर देते हैं। ऐसे जगन मंगल हरि नाम की जय हो। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा भी हमने भक्तों से सुना है। परम पूज्य
राधा रमण महाराज बता रहे थे कि जगत के सारे लोग मिलकर के सारे प्रकार के पाप करें, फिर भी एक कृष्ण नाम के बराबर वह नहीं, उसके उतना अंधकार वह नहीं इकट्ठा कर सकते। बिल्कुल स्पष्ट है। पूरे जगत के लोग मिलकर भी अंधकार को इकट्ठा करें तो भी अकेला एक सूर्य सारे अंधकार को नष्ट कर देगा कि नहीं कर देगा? तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन अब आप लोग अपने अनुभव से देख रहे होंगे कुछ ना कुछ पाप वृत्ति या कुछ ना कुछ भोग वासना बनी हुई है, तो क्यों बनी हुई है, ये भी एक बात आ रही है। तो खैर अभी यहाँ पे श्लोक को वो कोट किए हैं। पुनः श्रीमद् भागवत में भी श्री चित्रकेतु ने भगवान अनंत की स्तुति करते हुए कहा। तो देखिए यहाँ पे चित्रकेतु महाराज हैं, इनके बारे में आपने सुना था, वो भगवान अनंत की स्तुति कर रहे हैं। मेरे पीछे अगर बोल सकें देखिए, नहीं भगवन अघटितम नहीं भगवन अघटितम इदम तद्दर्शनात्, नहीं बोल पाएंगे, कुछ अलग है अलग प्रकार का, हम पढ़ लेते हैं बस। नहीं भगवन अघटितमिदम त्वद्दर्शनात् नृणाम अखिल पाप क्षयः यन्नाम सकृत श्रवणात् पकशोपि विमुच्यते संसारात्। श्रीमद् भागवत 6.16.44। हे भगवान, आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के अखिल पाप नष्ट हो जाते हैं। यह बात असंभव नहीं है, मतलब संभव है, क्योंकि आपका नाम एक बार सुनने मात्र से ही नीच चंडाल भी संसार से मुक्त हो जाता है। ये इसमें कैमुत दिख रहा है आपको? कहने का मतलब ये है कि जैसे इस जगत में आप कभी कभी किसी का नाम सुनते हैं लेकिन उससे मिले नहीं होते हैं। इसमें एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 2004 में मायापुर में पंचतत्व का इंस्टॉलेशन हुआ था। तो उस समय माधव प्रभु वहाँ का कीर्तन वहाँ पे गाए थे, हरे कृष्णा, बहुत प्यारा कीर्तन है। और उसको मैं सुन के खूब नाच रहा था। तो पहली बात तो मैं नाम जान नहीं रहा था कौन गाया। फिर कुछ समय के बाद माधव प्रभु कोई हैं जिन्होंने गाया था। फिर कुछ लोगों ने बताया उनकी हल्की हल्की दाढ़ी सी है ये वो, तो हम हर दाढ़ी वाले को सोचते हैं माधव प्रभु है क्या। तब वो आते नहीं, शायद आए नहीं होंगे, जो भी वो विदेश में रह रहे थे। तो अब माधव प्रभु नाम तुम बहुत सुन लिया। उस समय इंटरनेट का ज़माना इतना था नहीं कि फ़ोटो वोटो इतना बहुत ज़्यादा वायरल होती हो, तो नहीं समझ में आता कौन है। बाद में कई समय के बाद मुझे मालूम चला, अच्छा ये माधव प्रभु हैं। कुछ अंतर समझ रहे हैं? किसी व्यक्ति का नाम सुन रहे हैं लेकिन व्यक्ति से नहीं मिल रहे हैं, ये कुछ ग्रहण कर लिया। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान आपका साक्षात देख ले कोई तो फिर उसके पाप नष्ट हो जाए, इसमें कौन सारे पाप नष्ट हो जाए, उसमें कौन से आश्चर्य की बात है। केवल आपका नाम सुनने मात्र से चंडाल भी संसार से मुक्त हो जाता है, मतलब सारा उसका अविद्या समाप्त हो जाती है। कुछ अंतर आप देख पा रहे हो अगर। इस प्रकार हरिनाम की महिमा वर्णन करने वाले सैकड़ों प्रमाण शास्त्र में उपलब्ध हैं, मिलते हैं। और अजामिल के चरित्र से भी यह स्पष्ट रूप से ज्ञात है कि पुत्र का नाम नारायण उच्चारण करने से अर्थात नामाभास से ही उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। थोड़ा समझना होगा कि नामाभास क्या है। जब नाम को कुछ और इंगित करने के लिए बोला जाता है तो उसको नामाभास कहते हैं। जैसे कि वह नारायण को नहीं पुकार रहा था, अपने पुत्र को पुकार रहा था, पुत्रोपचार, पुत्र के उपचार के लिए, टू एड्रेस हिज सन। हरी मिर्च ठीक थी, हरी मिर्च सब्जी में तेज थी आज, हरी मिर्च तेज लगी आपको, तो ऐसे हरी मिर्च, तो हरी का नाम आ गया कि नहीं। हरे एयरपोर्ट एक है अमेरिका में, सही इसका नाम है HARE, हरे एयरपोर्ट। वैसे इसको हेयर बोलते हैं लेकिन आप हरे भी कह सकते हैं। या फिर मक्खन का एडवर्टाइजमेंट, रामा, जर्मनी में जाएंगे तो आपको रामा मक्खन मिलेगा। हाँ, राजमा ऑल्सो, यस आई लव राजमा बट राजमा डज नॉट लव मी बिकॉज इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ है ना। या हलीम रिक्तम, हलीम रिक्तम आ गया, दिख गया हरी इसमें। लेकिन ये थोड़ा अलग है, इसमें ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन ये राजमा भी इसमें नहीं आएगा। जब गलत बोल गया मैं, रामा ठीक है, हरे ठीक है, राजमा नहीं है, क्योंकि उसमें अक्षर का व्यवधान है बीच में। लेकिन नामाभास मतलब जब आप किसी को बस ए हरी बोल क्या कर रहे हो, तो अब वहां उसको चुप रहने के लिए, कभी कभी लोग बोलते चुप रहने के लिए बोलते हरी बोल शांत रहो, हरी बोल शांत रहो, हरी बोल, अरे हरी बोलने के लिए बोल रहे हो। या हाँ, हरामखोर, हाँ हराम का, कितने बच्चों को यहाँ तक आपकी उनकी माँ ने हरामखोर नहीं कहा है, नहीं कहा। अरे तो आपकी माँ पुण्यात्मा नहीं है शी डज नॉट नो प्रॉपर। गधा बेवकूफ का फायदा क्या हुआ, हरामखोर कहना चाहिए था। तो हराम शब्द जो है यह भी नामाभास का एग्जाम्पल है।
तो ये सब बातें हैं। ठीक है, पापों की मूल अविद्या भी नष्ट हो गई इस नामाभास से और वह भगवान को प्राप्त हो गया। प्रमाण देखिए ना, भगवान के पार्षदों का दर्शन उसको मिल गया। इसलिए जो श्रद्धालु भक्त सदगुरु के निकट नियम के अनुसार दीक्षा ग्रहण कर हरिनाम कीर्तन कर रहे हैं, उनकी अनर्थ निवृत्ति के संबंध में एक देशवर्तनी, बहुदेशवर्तनी, प्रायिकी, पूर्णा, आत्यंतिकी इत्यादि क्रम कैसे संगत हो सकता है? अभी तो बेटा मत करो उसको। अब देखिए समझने का प्रयास, इस फोटो से समझ में आ जाएगा। आज हमको बड़ा मजा आ रहा था क्लास तैयार करने में, खूब फोटो डाल के रखे, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप खड़े हो बिल्कुल एकदम, जो पिलर है ना बीच वाला, वहाँ पे आप खड़े हैं, तो आपके बगल में खड़े हैं अजामिल प्रभु। तो अब अजामिल प्रभु ने दीक्षा लिए हैं, ना भक्तों की संगत किए हैं, कुछ नहीं किए, और उनको लिफ्ट में चढ़ा दिया, पहुँच गए ऊपर। और आप लोग कहा जा रहा है कि अच्छा आप दीक्षा लीजिए, आईडीसी कोर्स कीजिए, योग कीजिए और सीढ़ी से जाइए धीरे 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 धीरे। ऑल्दो भक्ति की तुलना लिफ्ट से ही की जाती है जब तुलना अन्य प्रोसेस से कर रहे हैं, लेकिन विद इन भक्ति ये दोनों दो इफेक्ट दिख रहे हैं आपको। लिफ्ट में क्या होता है, बटन दबाया, घुसे और चढ़ गए, पहुंच गए, वहाँ कोई बहुत परिश्रम तो नहीं करना पड़ता। तो जिसका अपराध नहीं है उसकी यही है, बस नाम बोलेगा और वैकुंठ की प्राप्ति, खत्म। लेकिन जिसका अपराध है उसको क्रमशः भक्ति की सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। अन्य प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन भक्ति की सीढ़ियां थी, एक देशवर्तनी, बहुदेशवर्तनी, प्रायिकी, पूर्णा, आत्यंतिकी, इस तरह से करना पड़ेगा। अब आप और मेरे लिए कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए मुंह नहीं बनाना। अब कह रहे हम अजामिल क्यों नहीं है? एक प्रश्न होगा, अच्छा होते क्या अजामिल होते? मन में आ सकता है कि नहीं? क्यों कल्याण प्रभु नहीं आ रहा है आपको? इनका तो हमेशा इल्जाम लगा रहता है कि सारी गलती भगवान की, हमारी गलती कोई है ही नहीं। तो रो या कुछ भी करो, लिफ्ट तो आपके लिए नहीं खुल रही है। भाई आप बता सकते हो कि आपकी लिफ्ट क्यों नहीं खुली है? नहीं, प्रमाण क्या है कि लिफ्ट नहीं खुली है? क्योंकि आप बैठे हुए, आप तो धाम में बैठे, लेकिन फिर भी अगर अपराध नहीं होते तो नाम बोलते और वहीं पहुंच जाते, आप वैकुंठ तुरंत पहुंच जाते। ये बात है भाई, ये ऐसा नहीं सोचिएगा मैं बोल रहा हूं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि एक ही नाम से सारे पाप नष्ट, दूसरे नाम से कृष्ण प्रेम मिल जाता है। ये बार बार नाम बोल रहे हैं और प्रेम नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि खूब प्रचुरता में अपराध किया, थोड़ा बहुत नहीं खूब जम के अपराध किया है। अरे भाई स्वीकार करना जरूरी है, इट ब्रिंग्स सम ह्यूमिलिटी। तो उम्मीद है कि लिफ्ट और स्टेयरकेस वाले एग्जाम्पल से आप समझ पा रहे हैं। शिल ग्रंथकार महाशय यानी चक्रवर्ती पाद इस प्रश्न को उठाकर स्वयं इसका समाधान कर रहे हैं। शास्त्रों में श्री नाम महिमा के संबंध में जो कुछ वर्णन किया गया है वह संपूर्ण सत्य है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। श्री नाम की अनंत महिमा के संबंध में शास्त्रों में बहुत थोड़े रूप में ही वर्णन किया गया है। तो एक बात आप समझ लीजिए कि भाई नाम की महिमा कोई भी शास्त्र पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकता। नो बडी कैन एक्सप्लेन, क्योंकि वो भगवान है। भगवान की महिमा शास्त्र कैसे पूर्ण वर्णन कर सकता है? नहीं कर सकता है। ये नहीं कह रहे कि महिमा वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन ये नहीं कह रहे कि पूरा वर्णन कर सकता। जो कुछ भी शास्त्र में बताया गया है वह थोड़ा ही है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसलिए शास्त्रों के वचनों में संदेह करने का कोई भी कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि संदेह होने पर ही नाम में अर्थवाद अथवा अर्थांतर कल्पना रूप भीषण नाम अपराध होगा। यानी कि या तो अर्थवाद का आरोप होगा कि नाम की महिमा इसलिए बताई गई है कि लोग नाम जप करें, है नहीं इतनी, और या फिर ये तो काल्पनिक है, नाम है, असली नाम होता तो लाभ दिखाता ना। तो ये या फिर ऐसी बातें भी लोग बोल देते हैं कि भाई नाम में रुचि क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आप एक भौतिक नाम बोल रहे हो। चिंटू बोल रहे हैं क्या? परे चिंटू, परे चिंटू, चिंटू चिंटू परे परे, परे परे टिन्नू, परे टिन्नू, टिन्नू टिन्नू परे परे। ये तो मंत्र नहीं है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे जब ऐसे कोई व्यक्ति शास्त्र के विरुद्ध बोलता है ना, उस समय तो एकदम मेरा ना इंजन हीट हो जाता है, और उस वक्त हम कुछ प्रत्युत्तर भी ना कर पाए तो हमको और गुस्सा आता है। उसके बाद ऐसी बात हमको उस बात क्लास कंटिन्यू करने में मेरे भारी हो जाता है।
पता नहीं ये मेरा अनर्थ कहिए कुछ भी कर ले, हम नहीं स्वीकार करें, हमसे ये बात हजम नहीं हो पाती। यू स्पीक, चाहे बच्चा भी बोले, शास्त्र के अनुसार बोले स्वीकार्य है, ऐसी बातें अपने मन से बोल दे रहे हो, वो जो क्या प्रमाण है आपके पास ऐसा? और ये इसका एक उनका दोष नहीं, दोष बस यही है कि माधुर्य कादम्बनी नहीं पढ़े हैं। नहीं पढ़े होने के कारण हम अपनी बौद्धिक बुद्धि से भगवान के नाम के बारे में अंडरस्टैंड कुछ भी कह देते हैं। भाई टेस्ट इसलिए नहीं क्योंकि अविद्या है और अपराध भी है। यस, अपराध है, अविद्या है, और क्या था, हाँ, विषय वासना इत्यादि है। तो सामान्यतः लोगों के अपराध होंगे ही, ये पहले से स्वीकार कर लीजिए। आप ऐसा मत सोचना कि सभी लोग जामिल केस में होंगे जो कोई अपराध ना किए हों। बहुत रेयर कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि अपराध ना किया रहा हो। तो कुछ ना कुछ अपराध या तो पिछले जन्म का होगा या इस जन्म में किया रहेगा। तो इसकी वजह से उसको प्रोसेस स्वीकार करना ही पड़ेगा। गुरु को स्वीकार करना, उनके मार्गदर्शन में भक्ति करना, ये सब चीज़ें सिक्योर ही रहता है ये पोजीशन। लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर मुझे नाम का लाभ नहीं मिल रहा है वैसा, तो ये नाम की गलती है, ये मेरी कठिनाई है, लेकिन नाम प्रभु की तरफ से कोई गलती नहीं है। निरपराधी व्यक्ति नामाभास के द्वारा ही निखिल पापों का नाश करते हैं और तत्पश्चात उन्हें वैकुंठ प्राप्ति होती है। यहाँ पे एक सेक्शन बोला जा रहा है, जो इन्होंने कोट नहीं किया, लेकिन ये जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ चक्रवर्ती पाद की टीका है, उसको वहाँ पे देखना पड़ेगा। 6.2.9-10 उसी में से, उसी का ही एग्जैक्ट अंश है, लेकिन मैं देख नहीं पाया कि वहीं पे एग्जैक्ट संस्कृत है कि नहीं। निरपराधानान्तु भगवत प्राप्तौ, निखिल मतलब संपूर्ण, निरपराधानान्तु भगवत प्राप्तौ नास्ति विलंबस्तेषाम ही भगवान नाम ग्रहणन वैकुंठारोहणन चोति द्वे एव भूमिके यथा अजामिल आदि नाम। अर्थात निरपराधी व्यक्तियों को भगवत प्राप्ति में कुछ भी विलंब नहीं होता। उनको श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया इत्यादि स्तरों को पार नहीं करना पड़ता। उनके लिए केवल 2 ही सोपान, 2 ही लेवल होते हैं, नाम ग्रहण और वैकुंठ आरोहण। इसका दृष्टांत अजामिल आदि हैं। अजामिल ने बहुत से पाप किए थे किंतु वह अपराधी नहीं था। दुराचारी अजामिल निरंतर स्त्री पुत्र आदि में आसक्त रहने के कारण साधु निंदा आदि अपराध करने का कोई अवसर प्राप्त ही नहीं कर सका। उसकी जीव को मौका ही नहीं मिला कि अरे ये देखो, तुमको पता है उस भक्त ने क्या किया, उसे भक्तों से कोई मतलब ही नहीं था, वो भक्त क्या है उसे कुछ भी नहीं था पता। ये बात, इसलिए उसके निरपराधिक चित्त में भगवान नाम की शक्ति प्रकाशित होने में कोई बाधा नहीं हुई। समझ में आ गया बात? भाई जैसे मायावादी लोग हैं, कभी कभी वह भी भगवान का नाम बोलते हुए देखे जाते हैं, लेकिन वो क्या अपराध करते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई ये तो माया है, माया है तो माया है तो फिर रहो माया में तुम। तो ये अपराध का बड़ा प्रभाव होता है। अच्छा ये बताइए, क्या आपके संग ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी ने आपको असंतुष्ट किया हो तो आप सहायता करने की क्षमता होने के बावजूद सहायता नहीं किए हो? कितने लोगों ने कभी ऐसा किया है? मैं तो बोलूँगा आई एम रेजिंग माई हैंड्स ऑन दिस। आपने भी किया है? कल्याण प्रभु आप भी सहायता करते? अच्छा ठीक। सलोनी माता जी, अरे आप तो अभी नहीं है। अच्छा आप भी ऐसे करते हो? हमें लगा था आप एकदम निरपराधिक है, आपको गुस्सा वुस्सा नहीं होती। बाकी लोग हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं, सब झूठे हैं, सब झूठे हैं। तो आप देख रहे हैं कि आप एक व्यक्ति हो तो भगवान के कोई व्यक्ति नहीं है। आप देखो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति कोई अपराध नहीं किया होता, बड़ा दयनीय अवस्था में होता है, यू गो आउट ऑफ द वे टू हेल्प हिम, है कि नहीं? लेकिन कोई अगर आपको लगे किसी की सहायता कर रहे हो, खराब बोल दे या कुछ, मतलब मैं कैसे समझाऊं आपको, मतलब रिवर्स मार दे, रिवर्स आपको कुछ कह दे, हाँ बैकफायर, तो फिर कहता ठीक है भाई तुम जैसे रहना चाहो रहो। ऑल्दो वी आर नॉट एज मर्सीफुल एज द होली नेम, बट स्टिल कुछ मैं समझाने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि क्षमता होने के बाद भी व्यक्ति कृपा नहीं करता है अगर व्यक्ति अपराधी है, असंतुष्ट करता है। सपना माता जी हर जगह हाथ कर आप वीडियो ऑन करने के लिए नहीं आए, खाली याद करना करके। जब तक वीडियो ऑन नहीं करेगा मजाक ही बनाते हैं हर जगह, हर चीज में यस आप भगवान है, यस सब जगह हाथ खड़ा करते, ठीक है। दूसरी ओर नाम सर्वशक्तिमान होकर भी अपराधी व्यक्तियों के प्रति अप्रसन्नतावशतः अपनी शक्ति का प्रकाश नहीं करते। ठीक है, जहां श्री नाम, एक मिनट रुक जाइए,
भाई देखिए, शुद्ध नाम उच्चारण की स्थिति क्या है, आपको दिन और रात का आभास भी नहीं होगा। चैतन्य महाप्रभु रामकेली में थे और वह हजारों लाखों लोगों के संग संकीर्तन कर रहे हैं। तो वहां नवाब हुसैन शाह, उसने पूछा अपने केशव खान नाम के एक व्यक्ति से, जो कि भक्त भी था, कि ये क्या भगवान है? तो उसने कहा, अरे ऐसे भिखारी हैं, कुछ नहीं, क्योंकि जानता था कि ये परेशान करेगा महाप्रभु को। तो खैर जो भी था, अब केशव खान ने एक ब्राह्मण को भेजा महाप्रभु के पास कि आप ऐसा करिए कि यहाँ से चले जाइए, यहाँ परेशान कर सकता है नवाब हुसैन शाह। तो 4 दिन हो गया, वो ब्राह्मण महाप्रभु से मिल ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि 4 दिन तक कीर्तन बंद ही नहीं हुआ। जस्ट इमेजिन 4 डेज। तो फिर अब ब्राह्मण को तो वापस जाना था, तो वह महाप्रभु के भक्त को बता करके मैसेज देके चला गया। महाप्रभु समझ गए, तो फिर वहाँ से वो चले गए। लेकिन ये कितनी अमेजिंग बात है, 4 डेज नॉन स्टॉप संकीर्तन। नित्यानंद प्रभु कीर्तन कर रहे हैं 3 महीना नॉन स्टॉप कीर्तन, कोई खा भी नहीं रहा है, और उस कमजोर अवस्था में बच्चा भी पेड़ उखाड़ ले रहा है। नाम की अनंत शक्ति, अनंत अनंत माधुर्य भाई। देखिए, इस सब चीज़ों को सुन करके व्यक्ति को, एटलीस्ट मुझको, शायद कभी अकल आ जाए कि मुझे अपराध नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट नाम अपराध नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट वहाँ से शुरू करें, क्योंकि बहुत बड़ा फायदा है अगर हम अपराध से बचेंगे तो। ये बातें हैं। तो इसलिए जो भी आप हम लोग कुछ कम अनुभव कर रहे हैं नाम से रेसिप्रोकेशन का, उसमें हमारी गलती है। जहां श्री नाम अपनी शक्ति का प्रकाश नहीं करते, वहां पर नाम की महिमा के संबंध में तनिक भी शंका नहीं करनी चाहिए। वहां अपराधी व्यक्ति की दुष्टता और उसके अनर्थों के अस्तित्व को ही उसका कारण समझना चाहिए। इजी है, चाहे हम अपने केस में देखें चाहे दूसरे केस में देखिए। आप खुद देखिए कि भगवान की कृपा से अगर हम लोग कुछ अच्छे से जप करते हैं, तो उस दिन जो चेतना होती है, कितनी खुश हो जाते हैं हम लोग। थोड़ा थोड़ा मतलब खुशबू आ जाए हल्की सी नाम के सुख की, तो कितना अच्छा लगता है। और वहीं जब आपने डिस्ट्रैक्टेड वे में जप करता है, नाम भी कर रहे हैं और 1000 काम भी कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का अनुभव होता है। जो भी साधक है इस बात को अनुभव कर सकते हैं। या किसी भक्त से लड़ाई होती है, उसके बाद तो जब देखा ही होगा आपने कितना अच्छा हो जाता है। फिर यहां और भी एक विशेष बात ग्रंथकार कहते हैं कि नामापराध रहते हुए भी नाम ग्रहण करने वाले व्यक्ति पर यम या यमदूतों का कोई भी शासन या दंड नहीं रहता। अब इस बात को प्रमाण स्वयं यमराज जी देते हैं। जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम देयम ध्येयम चेतस्य न स्मरति यच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति चिर एकदा पितानानयध्वमसुतकृत विष्णु कृत्यान। जिसकी जीव एक बार भी नाम नहीं बोलती भगवान का। सरकार, कुछ लोग गूंगे होते हैं तब उनको लेके आए, नहीं तो मन से स्मरण कर लिया। सरकार, कुछ लोग पागल होते हैं, वो नहीं स्मरण कर पाएंगे। तो जिसने एक बार भी भगवान को प्रणाम ना किया हो, तो आप एक चीज बताइए, आचार्य ने उसका अर्थ बताया कि एक बार मतलब पूरे जीवन में एक बार। तो अगर कोई जीवन में एक बार कृष्ण बोला है, तो क्या लगता है सारे उसके अनर्थ नष्ट हो गए होंगे? मोस्टली अपराध तो होंगे ही, पहले के भी है, जो कुछ भी है। तब भी आप देखते हो दुनिया में कभी किसी को कि कृष्ण बोल दिया है उसके बाद सारे वो अच्छे कार्य कर रहा हो? ऐसा तो नहीं देखा जाता है। तब पूरे जीवन को लाइट अप कर देता है ये एक शब्द, कृष्ण, राम, हरि, भगवान का कोई भी नाम, विष्णु, गोविंद, नारायण, एक बार भी बोला है तो कितना पोटेंट है ये, कितना पोटेंट है। इसलिए जब भी, एटलीस्ट मेरा ये एटीट्यूड है, जब मैं देखता हूं कि कोई सिंसियरली नाम जप कर रहा है, अगर मेरा सामर्थ्य है तो मैं उनको सहायता करने का आग्रही होता हूं। आग्रही मीन्स ईगर, नॉट आउट ऑफ कंपैशन बट आउट ऑफ बिजनेस मेंटेलिटी, कि भाई ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, अगर इनकी सहायता की जाएगी तो अपने को बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। नाम प्रभु जरूर प्रसन्न होंगे हमसे। कंपैशन तो क्या है हमको नहीं पता, लेकिन बिजनेस मेंटालिटी जरूर है कि ये जॉब कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, अपने संग इनका भी कुछ लाभ, इनके भजन का लाभ अपने को भी मिलेगा, तो कुछ सहायता जरूर करनी चाहिए। अपने को बहुत सपोर्ट चाहिए। महाप्रभु नाम प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं इससे। इफ़ यू हेल्प अदर्स टू चैंट हरे कृष्णा एज वेल। तो हम ये बात क्यों कह रहे थे सारी हाँ, ये समझाने के लिए कि
अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई है, लेकिन वह यमराज जी के पास नहीं जा सकता। जब तक नामापराधी की अनर्थ निवृत्ति नहीं होती तब तक नाम के मुख्य फल प्रेम की प्राप्ति भी नहीं होती अथवा भगवान की प्राप्ति भी नहीं होती। प्रेम प्राप्ति मतलब भगवान की प्राप्ति, किंतु परंतु वह यम यातना से मुक्त हो जाता है। अब हाँ कुछ पूछ रहे थे तो पूछे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जैसे आपने अभी बोले कि हम लोग देखते बहुत लोग कृष्ण या हरि नाम लेते हैं अभक्त में कैटेगरी में, तो क्या अभक्त भी अपराधी है? और क्या, मतलब नाम अपराधी है? भक्त ना होना ही अपराध है। पहली बात तो समझ लीजिए, भगवान से विमुख होना ही मूल अपराध है। भगवान की भक्ति नहीं करना यही अपराध है। भगवान की भक्ति नहीं करने से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। अपराध मतलब क्या होता है? अपराध मतलब भगवान की संतुष्टि। इसका प्रमाण चतुर्विधा नहीं नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यंती नराधमा। मेरी शरण में 4 प्रकार के पापी लोग नहीं आते हैं। तो ये भगवान कोई गुणगान करना है? ये दिखा रहा ना भगवान का असंतोष कि लोग मेरी शरण में नहीं आते हैं। याद आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है गीता से। तो भगवान की जो शरण में जा ही नहीं रहा है वो तो अपराधी है ही। अपराध है तभी तो भगवान से विमुख है। तो अंडरस्टूड है। हाँ ये जरूर हो सकता है कि वो नाम अपराध ना किया हो, लेकिन भगवान से तो विमुख हुआ ही है, पड़ा हुआ है। प्रसाद नहीं खाना, प्रसाद नहीं खा रहा है और हर तरह गलत काम कर रहा है, तो भगवान को तो असंतुष्ट किया ही बैठा है। और प्रभु जी जैसे हमने हरिनाम चिंतामणि में पढ़ा था कि जो जैसे वो नाम लिया जाए, तुलसी बार एंड रेस्टोरेंट इत्यादि नाम लिया, नाम अपराध में भगवान के प्रति अपराध नहीं हो रहा है। आप विचार कीजिए, वैष्णव की निंदा, नाम को भगवान के नाम को अन्य से बराबर समझना है ना, तो भगवान के विग्रह के प्रति अपराध नहीं हो रहा है। भाई भगवान के विग्रह के प्रति अपराध क्या होगा? जूता पहनकर मंदिर में चले जाना, तो वो एक अलग प्रकार का अपराध है। और नाम अपराध एक अलग प्रकार का अपराध है। नाम और नामी में भेद नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ अपराध का भेद नहीं देख पा रहे हैं आप। हाँ अब वो भी हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो भगवान के नाम को भगवान देवताओं के बराबर मान रहे हैं, तो वो अभक्त भी हैं और अपराधी भी हैं। भाई ये हो सकता है कि व्यक्ति नाम जप कर रहा हो लेकिन कुछ अपराध कर रहा हो कि भाई शिव जी का नाम भगवान का नाम बराबर है। लेकिन ऐसी भी कैटेगरी हो सकती है कि नाम भी जप नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं शिव जी और कृष्ण का नाम बराबर है, या ब्रह्मा जी और शिव जी और भगवान विष्णु का नाम तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु का नाम सब बराबर है। देवताओं का नाम जो है वो भगवान के नाम के बराबर है। जैसे हम एक व्यक्ति को बोलते हैं हरे कृष्ण, तो कहते हैं जय माई। तो माई को याद करते, बाप को याद नहीं करते। माई बाप पे तो दोनों को याद रखना चाहिए ना। जय माई बोलेंगे। शायद वो गीता में पढ़ के आए कि भगवान कह रहे माता धाता पिता, मतलब मैं ही माई हूं, मैं ही पिता हूं, बट ही डजंट मीन टू से दैट। ही वांट्स टू चैंट द नेम्स ऑफ डेमिगॉड्स। ही इज नॉट इंक्लिनेशन फॉर चैंटिंग हरे कृष्णा एट लीस्ट। तो बात यहाँ सिंपल सी है कि जो नाम नहीं बोल रहे हैं, जो नाम बोल रहा है वो अब बाह्य रूप से आपको अभक्त दिखे या कैसा भी दिखे, जीभ से स्पर्श होना ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये पता है 20-20 साल के बाद भी शायद लोग समझ पाते हो कि जीभ से नाम को स्पर्श कराना ये सामान्य बात नहीं है। आपको रुचि मिले या ना मिले वो सब आगे की बात है, लेकिन जीभ से स्पर्श होने से व्यक्ति बहुत बहुत बड़ी योग्यता प्राप्त कर रहा है। ये जो बच्चे छोटे छोटे, क्या नाम है आपका, वैष्णवी अनंत कहाँ गया? कहाँ गया वो? Who's taking care? सेल्फ केयर। ओके, तो कितना 8 माला 4 माला कितना करते लोग? 8 माला कर रहे हैं। अभी 8 साल के भी तो हुए नहीं, 8 के हो गए, 10 साल की उम्र में 8 माला कर रहे हैं, वो भी वृंदावन में 1000 टाइम्स। बच्चे तो 4 नियम भंग करने को मतलब ही नहीं है। दे डोंट नो व्हाट क्या होता है, बताइए। तो कभी कभी लगेगा तो बच्चे हैं कुछ हैं, लेकिन बच्चों का कितना बड़ा सुकृत बन रहा है। भाई फिलॉसफी बचपन में किसी को समझ में नहीं आती, आपको नहीं आती, मेरे को नहीं आती, तो वो तो हम नहीं बोल रहे कुछ, वी डोंट ब्लेम फॉर दैट। बच्चों को कहाँ समझ में आ जाएगी, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र बोल रही बहुत बड़ा सुकृत है, बहुत बड़ी सुकृत है भी वृंदावन धाम में। ये मैं चाहता हूं कि लोग देखना शुरू कर दें, क्योंकि कभी कभी कोई भक्त है, मान लीजिए नया व्यक्ति है, तो वो 4 माला भी कर रहा है, तो लोग ऐसे होता है खाली 4 ही माला कर रहे हो। भाई एक नाम की महिमा आप जोड़ देंगे जो आप 4 माला का हिसाब कर लिए हैं। या कभी कहते हैं कि 16 माला से कुछ नहीं होगा। तो आचार्य गण गुरुजन ये समझा रहे हैं कि आप अपराध से रहित होकर के नाम जप करेंगे तो थोड़ा सा भी बहुत ज्यादा हो जाएगा।
डज दैट मेक सेंस? तो व्यक्ति 10 अपराधों से बचे और जितना भी नाम उच्चारण कर रहा है वो उसके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। ये नहीं कहा जा रहा है कि 16 से अधिक आप नहीं कर सकते हो, बट आफ्टर 32 राउंड्स यू स्टूडेंट्स, चलो अब 32 माला हमने कर लिया, चलो अब देखें यहाँ कौन कौन लोग नहीं कर रहे हैं, किन की हम निंदा करें। मैं हाइपोथेटिकल बात बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो एक्स्ट्रा चैंटिंग करेंगे वो सब वो अपराध ही करेंगे, लेकिन ये करिए नहीं। नाम जब करिए बहुत बढ़िया चीज़ है, प्रयास करें कि इधर से अपराध हमारे बचें, तो बहुत तेजी से लाभ होगा। इज इट ओके? लेकिन यम का शक्ल नहीं देख पाएंगे। कोई पूछ ले यहाँ भक्त कि प्रभु जी यमलोक कैसा होता है, तो इसका उत्तर ना तो हम दे सकेंगे ना आप लोग कभी जान सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपने हरे कृष्ण मंत्र बोल दिया। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा लाभ है कलयुग में। प्रश्नों को थोड़ा अंत में लेता हूं, चलिए देखने क्या कोई प्रश्न है। नाम बोलते समय सावधान न रहना अपराध है, तो क्या कहीं आते जाते समय या कुछ काम करते समय बोलते हैं तो ये अपराध है? देखिए ऐसा नहीं है, महाप्रभु तो बोले खाईते सुईते, थोड़ा सा जल्दी दीजिए, खाईते सुईते यथा तथा नाम लोय, देश काल नियम नॉय सर्व सिद्धि हुई, चैतन्य चरितामृत अंतलीला अध्याय 20 में आप देख लेना। तो गाड़ी चलाते हुए तो बोलना ही चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। हाँ, चुप रहना अपराध है। वक्तुम समर्थ न वक्त कश्चित अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम, बोल सकते हैं लेकिन नहीं बोल रहे हैं, ये क्या लोगों का व्यसन है, क्या बीमारी पाल रखी है। आप देखो कि दुनिया में लोग जब डिस्कशन करते हैं, ये आजकल न्यूज़ बहुत चली, कितना जोर से बोलते हैं, ब्रेकिंग खबर इतना जोर से बोल, थकते नहीं, इतने जोर से बोलते हैं, कितना जोर से बोलते हैं वो लोग, आपके ध्यान को आकृष्ट करने के लिए, है ना। और जब भक्त लोग कौन सुनने वाला है आपकी न्यूज़ इस प्रकार से, तो यह कोई अपराध नहीं, लेकिन जो हम जप कर रहे हैं, माला पे अपने संख्या फिक्स किए, वह आपको अच्छे से करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप चल के जप नहीं कर सकते। यदि घर में लड़ाई हो जाती है तो भी जब सही से नहीं होता है, 16 माला में पूरी लड़ाई याद आ जाती है, ऐसे में क्या करें? लड़ते रहिए मन में और बोलते रहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी तो बड़ा एक विषय हो जाए, घर में लड़ाई क्यों होती है, तो छोड़ दीजिए। अक्सर 16 माला करने वाले को भक्त मानते हैं, लेकिन एक माला करने वाले या एक नाम वाले के चरणों में अपराध करना हमारा नेचर बन जाता है, जिसके कारण नाम में प्रेम नहीं मिलता। तो क्या बोलना चाहती हैं? जब आप गलती समझ रहे हैं तो मत करिए ना। ये देखिए एक बहुत सिंपल सी बात समझिएगा, जब हम लोग ये साथ में आकर भगवान के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो बहुत सेफ है। जब वाणी को व्यर्थ लोगों से डिस्कशन करने में लगाएंगे तो वो बातें बोल ही देंगे, वो फट 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 कुछ। ऐसे लोगों की संगत ना कीजिए जिनको ये टेस्ट है, तब आपका ये टेस्ट समाप्त हो जाएगा। जो ऐसी बातें करने में रुचि रखते, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, तुम क्या कर रहे हो, तुमने कितना जप किया, तुमने कितनी भागवत पढ़ी है, तो उसमें उनकी रुचि ही नहीं, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। ये सिंपल सी बात है। श्रीमद, तो ये उम्मीद है कि समझ में आ गया हो कि नाम, फिर भी नामापराधी लोग यमराज जी यम यातना से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, हाँ ये बोल सकते हैं, मेरे पीछे बोलिए अगर आप बोल सकते हैं। सकृन मनः कृष्ण पदारविंदयोर निवेशितम तद गुणराग्यरिह, सकृन् मनः कृष्ण पदारविंदयोर निवेशितं तद्गुणरागियरिह, नातेयमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चीर्ण निष्कृताः, नातेयमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चीर्ण निष्कृताः। श्रीमद् भागवत 6:1-19, अर्थात यद्यपि जिन पुरुषों ने कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार नहीं किया है, तो भी यदि एक बार भी उनके चरण कमलों की पूर्ण रूपेण शरण ग्रहण कर ली है, और जो उनके नाम रूप गुणों तथा लीलाओं से आकृष्ट हो चुके हैं, वे सारे पाप कर्मों से पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह उन्होंने प्रायश्चित की सही विधि को स्वीकार कर लिया है। ऐसे शरणागत व्यक्तियों को यमराज या उनके दूत, जो कि पापी को बांधने के लिए रस्सी लिए रहते हैं, स्वप्न में भी नहीं दिखाई पड़ते हैं। फिर नरक की तो बात ही क्या है। ये तो बड़ी मज़ेदार बात है।
आप में से कितने लोगों को भगवान की बात सुनना अच्छा नहीं लगता? प्लीज रेज हैंड्स। ये एकदम मतलब गलत प्रश्न है, क्योंकि यहाँ जो भी उपस्थित है उसको अच्छा लगता है तभी ना आया है। या कोई जासूस तो नहीं कि क्या कर रहा हूँ, तो जासूसी करके क्या कर लोगे? तो आप एक जो भी वक्त यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी लोगों को हाथ, किसी को भी हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं है। आपको भगवान की बात अच्छी लगती है। अच्छा, अब मैं ये पूछूं कि किसको भगवान का पूर्ण साक्षात्कार हो गया है? तो यह भी संभव नहीं कि आप कह दो कि ये पूर्ण हुआ है। तो बीच में कहीं है, ऐसे भी नहीं कि एकदम भगवान से विमुख है, सुनना ही नहीं चाहते, और ऐसे भी नहीं है कि भगवान का पूर्ण अनुभव हो गया है। तो ये एक बार भी अच्छा लग गया, यानी कि जिस दिन आपने पहली बार कृष्ण कथा सुनी थी, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस दिन आपने पहली बार कृष्ण कथा सुनी थी किसी भी भक्त के मुख से, आपको अच्छी लगी थी कि बुरी लगी थी? अच्छी लगी थी। उसी दिन यमराज ने कहा ठीक है जाओ यार, इसका नाम काटो, ये हमारे स्कूल में एडमिट नहीं हो सकता है। समझे आप बस बात को? दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग। एक बार भी कथा अच्छी लगी हो, एक बार भी जप किया हो, एक बार भी किसी तरह से कुछ भी भक्ति का अच्छा लग गया हो, तो अब ये यमराज के बाहर चला जाएगा जुरिसडिक्शन से। आप लोगों को शायद ना विश्वास हो रहा हो, नारायणी माता जी बता रही थी, श्रील प्रभुपाद जी की शिष्या है, वो हमेशा कुछ ना कुछ अमेजिंग स्टोरी बताती हैं। तो कह रही थी कि विदेश में, शायद स्पेन या कहीं था, हम नाम नहीं जान रहे कौन से देश में, भक्त लोग संकीर्तन पार्टी होती है ना, कीर्तन करते हुए जा रहे थे, और एक व्यक्ति ने कीर्तन सुना भी नहीं था। वो हो जो भी हो, सुना नहीं सुना हमको नहीं पता, लेकिन उसने देखा भक्तों को, तो शीशे से, ग्लास की विंडो होती है, वो अंदर होटल में जो कुछ भी कर रहा हो, आई डोंट नो, उसने ऐसे हाथ हिलाया खुश होकर के। विदेश में लोग को ऐसे कुछ नई नई चीज़ देखना अच्छा लगता है, तो ऐसे हाथ हिलाया। फिर वो मर गया। मरने के बाद यमराज जी के पास लेके गए, तो यमराज जी बोले भाई देखो कुछ उसने पुण्य किया है। तो चित्रगुप्त जी बोले हाँ, इसने भक्तों की संकीर्तन पार्टी का अनुमोदन किया था, हाथ हिला के। कहते ठीक है भेज दो वापस उसको। ये उसने व्यक्ति ने खुद बताया। आज वो व्यक्ति जिंदा है और वो माला जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है। तब एक और कहानी सुनेंगे आप, थोड़ा समय दे दीजिएगा, ब्रिलियंट स्टोरी है। ये है परम पूज्य बद्री नारायण महाराज ने सुनाई है। ये डॉक्यूमेंटेड है, मतलब इंटरनेट पे कहीं पे मैं पढ़ा था, याद नहीं आ रहा कहाँ, शायद इस्कॉन डिजायर ट्री पे था, कहीं पे था। उस टाइम वो गृहस्थ थे, तो उनके एक मित्र थे, वो शिव जी के उपासक थे और इस्कॉन में भी आते थे उपासक शिव जी के, लेकिन इस्कॉन में भी आते थे, और मतलब जो भी कुछ सहायता करते हो कुछ हो। तो उनकी ऐसी अभिमति थी कि वही भगवान के भक्त हैं, भगवान कृष्ण का नाम भी बोलते थे। तो हार्ट अटैक पड़ गया, तो गए कोमा में, फिर बाहर आ गए, फिर कोमा में गए, फिर बाहर आ गए, फिर तीसरी बार कोमा में गए, फिर बाहर आ गए, चौथी बार कोमा में आकर के फिर बाहर आए, तो फिर वो अब कोमा में नहीं गए। तो अब जब वो चौथी बार आए, मतलब ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, तो उन्होंने बोला वो लोग आए थे, तो जो उनके रिश्तेदार थे बोले हाँ हम लोग यहीं थे। अरे तुम लोग नहीं। तो फिर बद्री नारायण प्रभु, उस टाइम वो गृहस्थी में थे, उनको बुलाओ, वो उनकी मित्रता थी उनसे। तो बोले वो लोग आए थे, तो प्रभु जी, मतलब महाराज जो भी समझ गए कि किसके बारे में बात कर रहे थे। कह रहे थे वो आए थे भयानक लोग। कहते हाँ यमदूत। कहते हाँ वही। तो कहते क्या हुआ? कि जब पहली बार कोमा में मैं गया तो मुझे बहुत भयानक लोग दिखाई पड़े और मुझे लेके जा रहे थे, खींच रहे थे, तो मैंने बोला ठीक है तुमको जो करना हो करो, लेकिन मैं कृष्ण का डिवोटी हूँ। उसको अभिमति थी, बहुत भक्ति युक्ति नहीं कर रहा था ना, इसलिए आ जाते हैं कार्यक्रम में लोग ऐसे। लोग भाग गए। उसके बाद फिर वो आए, फिर बोला तुम्हें जो कुछ करना हो करो, कोई बात नहीं कि मैं कृष्ण का डिवोटी हूँ। फिर भाग गए वो। फिर उसके बाद 3 बार आए, तीसरी बार आए, बोले तुम्हें जो कुछ करना हो कृष्ण का डिवोटी हूँ। फिर भाग गए, और चौथी बार वो नहीं आए। चौथी बार आए विष्णुदूत। एकदम सत्य घटना है ये सब। इस मत सोचिएगा कि यमदूत नहीं होते या विष्णुदूत नहीं होते। तो आप कहेंगे वो आए ही क्यों? अब जो कुछ भी कारण हो, हमको नहीं पता वो आए ही क्यों, लेकिन इससे कुछ लीला भगवान प्रस्तुत करना चाहते हैं या कुछ संदेश देना चाहते हैं कि जो भागवत की बात है सत्य है। तो यहाँ ये बोला जा रहा है, महाराज को समझाते हैं इस प्रकार से कि इस श्लोक का अर्थ ये है कि भक्त लोग स्वप्न में भी यमदूतों को नहीं देखेंगे, और इसका दूसरा अर्थ ये है कि यमदूत लोग स्वप्न में भी भक्तों को नहीं देखेंगे।
वो स्वप्न भी नहीं देखेंगे कि हम जा रहे हैं और भक्तों के गले में यमपाश डाल रहे हैं। नॉट इवन इन द ड्रीम्स दे कैन कैच द डिवोटीज। ऐसा कुछ यहाँ पे महाराज बड़ा सुंदर अर्थ बता रहे थे। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि नाम महिमा को सुनिए। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बड़ा सुंदर प्रवचन किए हैं, बड़ा अच्छा प्रवचन किए हैं, बड़ा आपको श्रद्धा मिलेगी नाम के ऊपर। तो नरक जाने का प्रश्न ही बनता। श्रील ग्रंथकार कह रहे हैं कि पद्म पुराण में वर्णित 10 नामापराधों का जहां वर्णन आया है, वहां नामनो बलात् यस्य ही पाप बुद्धिर न विद्यते तस्य यमैर ही शुद्धि, अर्थात नाम के बल पर जिन लोगों में पापाचरण की प्रवृत्ति देखी जाती है या जो पापाचरण करता है उसकी अनेक काल तक यम से भी शुद्धि नहीं होती। तो अगर इसका यथाश्रुत अर्थ लेंगे तो क्या होगा? अनेक अनेक सालों तक यमराज पीटेगा तब भी शुद्धि नहीं होगी। ये आप सुन करके ग्रहण करोगे। जो नाम के बल पर पाप करता है उसकी शुद्धि यम भी नहीं कर सकता है, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। तो व्यक्ति क्या एक्सप्लेन करेगा? अरे इसको तो यमराज भी पीटेगा तब भी शुद्धि नहीं होगी। और ये अर्थ बिल्कुल गलत है, ये अर्थ गलत है, क्योंकि पिछले श्लोक से जो हमने भागवतम से कोट किया उसका फिर खंडन हो जाएगा कि भगवान के भक्तों को यमराज पकड़ ही नहीं सकता है। तो फिर यहाँ ये क्यों बोल रहे कि यम से शुद्धि नहीं होगी? तो देखिए, समझिए क्या कहना चाहते हैं। इसका मतलब है नामापराधी व्यक्ति जो यमदंड का भोग करते हैं, इस वचन के द्वारा इसका प्रमाण पाया जाता है। इसलिए पहले निर्णय किए गए सिद्धांतों की संगति कैसी होगी? मतलब कोई ऑब्जेक्शन, ये सिद्धांत नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ऑब्जेक्शन करे कोई व्यक्ति कि भाई आप कह रहे हो कि यमराज कभी भक्तों को छूता ही नहीं है, लेकिन नाम अपराधी तो कोई भक्त ही है ना। तो नाम अपराध कोई कर रहा है, नाम जप कर रहा है तो भक्त कहा जाएगा, लेकिन उसका अपराध भी बन रहा है। तो यहाँ तो लग रहा है कि इससे कह रहे हैं कि यमराज इसको पीटेंगे, तो संगत कैसे बनेगा? तो कह रहे हैं इसका समाधान श्रील ग्रंथकार कर रहे हैं, कह रहे हैं नामापराध संबंधी उल्लेखित श्लोक में जो भी कहा गया, जो यम शब्द आया है उसे योग के अंग के योगांग के अंतर्भुक्त यम नियम आदि को समझना चाहिए। अर्थात अधिक समय तक यम नियम आदि के द्वारा उनकी शुद्धि भी नहीं होती। मतलब अगर नामापराध हो रहा है तो उसे नाम जप ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि वो अब अष्टांग योग करके अपने हृदय को शुद्ध कर लेगा। समझ में आ गया ये बात? श्री नाम के निकट अपराध श्री नाम की ही प्रसन्नता से दूर हो सकता है। अब तोड़ लो, कोई बात नहीं भाई, सब स्टील का रखा है, घबराए नहीं। यम नियम आदि साधनों के द्वारा वह कैसे नष्ट हो सकता है, इसी अभिप्राय से वैसा कहा गया है। यहां पर यम महाराज जी को हाँ ठीक है, यहाँ पर यम महाराज जी को लक्ष्य करके यम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। महाराज जी शब्द से तो मुझे परम पूज्य है ना राधा गोविंद महाराज का स्मरण, ये कहाँ से आ गया? आई एम सॉरी, यम महाराज जी, मतलब ये जो यमराज हैं उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर यम महाराज जी को लक्ष्य करके यम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। मतलब यमराज जी का कोई अधिकार नहीं है, और इसीलिए यमराज जी ने कहा है कि न वयम न वयः। वयः मतलब हमारे अंडर में नहीं है भक्त, मतलब ना मेरे अंडर में और ना ब्रह्मा जी के अंडर में। लेकिन शायद वो शुक्र शनि के अंडर में हो सकते हैं ना। क्या बात करना है आप? मंगल, हाँ देखिए वो सब एक आभास मात्र होता है। जैसे मैं कल एक भक्त की कुंडली देख रही थी तो इन्होंने बताया कि इसमें काल सर्प दोष है, तो मुझे एकदम से याद आया कि एक और व्यक्ति था, एक और स्टूडेंट था, उसका नाम है क्षितिज। तो उसका भी काल सर्प दोष था, बेचारे का नौकरी नहीं लग रही थी। तो पंडित जी बोले 21,000 रुपये लगेगा। हमने कहा इतना क्यों खर्चा कर रहा है भाई, तुम माला कर। 4 माला की उसने नियमित रूप से किया, वहाँ जहाँ आर्मी में सिलेक्शन चाहिए तो वहीं हो गया। नाम प्रभु सब खत्म कर देते हैं, ये काल सर्प दोष सारे सर्पों को नष्ट कर देते हैं। घबराइए मत। हमारे ऊपर निर्भर करता है कि मैं ग्रहों पर विश्वास करूं अधिक कि नाम पर विश्वास करूं। ग्रहों की सृष्टि कौन किया है? भगवान की है। तो ये जो भी जीवन में भक्त के सुख दुख आ रहा है वो सब भगवान व्यवस्था करते हैं फॉर हिज प्यूरिफिकेशन। इट इज नॉट रियली कमिंग थ्रू दिस प्लैनेट्स। ठीक है, तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई। कुछ प्रश्न है कोई? और कोई प्रश्न रह गया भाई यहाँ पे? देखिए एक बात ध्यान रखना, जो एक बार भी नाम बोल रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसका आचरण ठीक हो। तो शास्त्र यह नहीं कह रहा कि आप उसकी संगति करिए। आपको याद है रूप गोस्वामी जी क्या बोले थे? सजाती आशय स्निग्ध साधु भक्तों की संगत करनी चाहिए। सजाती आशय में तो वो हम कृष्ण के भक्त है तो वह भी कृष्ण के भक्त हों, एक मोटा मोटा अर्थ बता रहा हूँ। और स्निग्ध मतलब स्नेह करने वाले हों, झगड़ा करने वाले नहीं।
और साधु मतलब सदाचार परायण, साधना में लगे हो, ऐसे भक्तों की संगत हमें करनी चाहिए। ये बात है। झगड़ा करने वालों की या निंदा करने वालों की या अपराध करने वालों की या एटलीस्ट जो लोग अभ्यास का साधना कर रहे हैं अपराध की, ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहना ठीक है, बट मन में सम्मान देना चाहिए। हाँ, कुछ कह रहे थे, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे अब आपने थोड़ी देर पहले कहा कि भगवान जो भक्त की जो अविद्या है उसको तुरंत नष्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? हाँ, नहीं, क्योंकि वो दूसरे जो अगर अपराध नहीं करेगा तब डिले नहीं होगा। भक्त अगर अपराध पे ध्यान नहीं देगा तब प्रोसीजर में डिले होगा। भक्त अगर अपराध से बचता है तो स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। महाप्रभु ने कहा ना, ग्राम्य कथा न कहिबे, ग्राम्य कथा न सुनिबे काने। आज मैं इससे विचार कर रहा था, इसमें तो हम चारों खानों चित्त हो जाते हैं ना। When we try to avoid, लेकिन फिर भी तो जा ही रहा है, कुछ ना कुछ कान में जा ही रहा है। भालू ना खाइबे और भालू ना पड़ीबे, पर पहनते तो ठीक ही ठाक हैं, लेकिन बहुत हाई फाई तो नहीं पहन रहे, लेकिन भालू ना खाइबे, ये तो कितने लोग इस बात को स्वीकार करना चाहेंगे? अच्छा मत खाओ, अच्छा है, ईमानदार तो हो कम से कम। कहेंगे एक चीज में सुख मिल रहा है वो भी नहीं खाए, वो भी नहीं करें, डिफिकल्ट नहीं। लेकिन चलिए ये भी कहे, लेकिन आओ कह अच्छा मतलब ओ देसी घी का छौंक मार के अरहर की दाल बनाया, उसके बाद चावल और जीरा राइस और ये और वो जो भी दही बल्ले 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 और सो मेनी थिंग्स। सो टेंड टू, ठीक है, वो भी प्रभुपाद अलाउ, मतलब एक तरह से अलाउ किए। हाँ बोलिए। कंसर्न ये था प्रभु, जैसे अविद्या तो नष्ट नहीं हो रहा, तो फिर अपराध का जो प्रश्न गलत का पूछ रहे हैं। कभी आप ऐसा कह सकते हो कि अविद्या नष्ट हो ही नहीं रही है, मतलब इसका मतलब है कि आप भक्ति कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। ये तो प्रश्न ही गलत हो गया, तो प्रश्न ही गलत हो गया। बीमारी धीरे धीरे ठीक हो रही ना, एक देश वर्तनी बहुत देश वर्तनी, धीरे धीरे करके प्रगति हो रही है। महाप्रभु तो बोल रहे हैं क्रमे क्रमे सही भक्त होइबे उत्तम। तो इसलिए ऐसा तो आप नहीं कह सकते। आप रोज दवा खा रहे तो कुछ बीमारी कम ही हो रही है ना, खत्म नहीं हुई है ये कहिए, अविद्या खत्म नहीं हुई है ये कह रहे हैं, ये ठीक है, लेकिन अभी नहीं हो रही है तो उसको तो कहना ठीक नहीं रहेगा। मतलब अपराध करने की जो प्रवृत्ति है वो तो वो बन ही रहती, ये कंसर्न है प्रभु जी। हम बना के रखे हुए हैं, बनी हुई रहती है, इससे लग रहा है कोई और बोल रहा है, अगर ऐसा लग रहा है किसी और की वजह से अपराध हम कर रहे हैं। अगर पता है कि कुछ कुछ अपराध तो आप विवेक से बचा सकते हैं ना अपने आप को, बेसिकली थोड़ा विवेक धरेंगे तो बहुत सारे अपराध बच जाएंगे। हम क्यों देवताओं के नाम को भगवान के नाम से तुलना करें? क्यों ये सोचे कि नाम की महिमा जो है वो काल्पनिक है? बहुत थोड़ा सा भी अगर हम रेस्ट्रेंट रखते हैं तो बच सकते हैं। जैसे भी आपको मैंने बोला था कि स्कूटर लेके मंदिर तक जाइए, तो आप एकदम 40 की स्पीड पे चला रहे होंगे स्कूटर। हाँ बताइए, माइक पे बताइए। फिर मैं वेदवादी को पूछूंगा, हाँ बताइए। जी नहीं, काहे 40 पे स्कूटर नहीं चल सकता है? उतना अनुभव नहीं है। अनुभव नहीं है, और खाली बस अनुभव नहीं है इसीलिए, अरे अगल बगल ट्रक भी है, ये भी है, तो वहां डर से चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं? तो अब एक्सीडेंट नहीं किए तब भी एक्सीडेंट हो गया, क्यों वेदवाद नहीं? एक्सीडेंट नहीं करने पे भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो आप अपना कुछ वहां ध्यान चलाते हैं कि नहीं? मैं थोड़ा अभ्यस्त हूं, तो क्या आप भी अभ्यस्त होंगे? तो क्या आंखें बंद करके चलाते हैं? तब जान रहे हैं कि अन्य को भी नहीं चोट पहुंचानी है, हम खुद को भी बचा के चलते हैं। वी हैव कुछ सेंस होता है ना। हाथ अगर बाथरूम में जा रहे एकदम हाथ गीला है तो बस उसी से आप समेट देते हैं ना स्विच को, कितना ध्यान रखते हैं वहां पे। तो जब हम नाम की महिमा सुनते हैं तो नाम जापक वाले जो जप कर रहे हैं उनके प्रति भी आदर भाव होता है कि भाई बाहरी रूप से जो भी कुछ हमें दिख रहा हो अंदर अलग अलग है। जैसे कि सिंपल सी बात है, ये इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं, इसको बाहरी रूप से देखने से तो करंट नहीं दिख रहा है, अंदर बहुत करंट है कि नहीं? उसी प्रकार से नाम जप कर रहे हैं, बाहरी रूप से आपको दिखेगा हो सकता है बीमार हैं, बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी, वो अब अंदर से तो नाम जप कर, अंदर मतलब नाम जप कर रहा है, अंदर तो भक्ति बढ़ रही ना उसकी। हम क्यों अपराध करें उसका? अपराध करके मिलना ही क्या है? तो जैसे आप अच्छा करते हैं, सुबह अपना ये प्रभु जी बता रहे हैं कि जब पूरा नहीं होता वो बाहर निकलते ही नहीं घर से, बड़ी अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड। क्यों बात करें फालतू की? किसी बात करेंगे। और आप मैं प्रैक्टिकल देखता हूं कि जब किसी से बात करते हैं तो बड़ा खतरा है,
क्योंकि बहुत बार वो सामने वाला कॉन्शियस ही नहीं होता वो बोल क्या रहा है। एक भक्त आए थे हमको और हमसे बात कर रहे थे, वो कुछ अपनी व्यथा प्रस्तुत कर रहे थे कि प्रभु जी हम फैनेटिज्म देखते हैं। हमने कहा फैनेटिज्म का स्कोप कहाँ है? आज तक का मेरा संकल्प है कि आज तक मैं किसी भी व्यक्ति से ऐसे तो रिलेट नहीं किया कि वो किसका शिष्य है। आज तक का कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता है कि मेरे गुरु भाइयों के प्रति मेरी कुछ फेवरेटिज्म हो, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आई जस्ट डील विद डिवोटीज एज दे आर, नॉट डिपेंडिंग ऑन, मेरे मन में कभी आया ही नहीं। मैंने आज तक किसी को रिकमेंड नहीं किया कि हमारे महाराज से दीक्षा ले लो, ये कर लो, कभी नहीं कहा। जिससे आपको प्रेरणा मिली उससे लीजिए। इट कैन नॉट टच। फैनेटिज्म अगर करना ही है तो आप फैनेटिक हो जाइए कि नाम जब अच्छे से करना है। बाकी क्यों टच करता है? ये क्यों टच कर रहा है? यानी कि वो बंदे का जब जरूर गड़बड़ होगा, उसका शास्त्र अध्ययन जरूर गड़बड़ होगा, तभी ऐसा हो सकता है। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप नाम जब अच्छे से कर रहे हैं और इस प्रकार से इस संस्था में भी संस्था के अंदर संप्रदाय के अंदर संप्रदाय बन जाए, हम लोग ये ऐसे हैं वैसे, मेरे को डाइजेस्ट नहीं होता। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो प्राय ऐसी किस सिचुएशन में व्यक्ति जप नहीं कर रहा होता है, शास्त्र को समझ नहीं रहा होता है। प्रभुपाद जी इस बात को बताते हैं कि दो चीज करे व्यक्ति, सिंपल है, नाम जप कर रहा है और भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहा है, तब उसको फिलॉसफी समझ में आएगी। अब ये तो क्या कह सकते हैं, लिटमस टेस्ट हो गया ना, कि अगर किसी को सिद्धांत नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब वो इधर कहीं गड़बड़ कर रहा है, या तो प्रसाद नहीं खा रहा है, सॉरी प्रसाद ही नहीं खा रहा है, और ना तो नाम जप नहीं कर रहा है। एंड दिस इज वेरी ब्रिलियंट बिकॉज एक सिंपल सा स्टेटमेंट बोलता हूँ। मान लो कोई व्यक्ति आपसे काउंसलिंग कर रहा है, प्रभु जी मैं बहुत दुखी हूँ। बेटा तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम भगवान से विमुख हो। फिलॉसफी वो सुन लेगा, लेकिन क्या वो स्वीकार कर लेगा कि सारे दुख का कारण केवल यही है कि भगवान से विमुख है? इट विल टेक सम टाइम टू डाइजेस्ट दैट। तो उसे जब करना होगा, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना होगा, तब बुद्धि शुद्ध होगी, तब समझ में आएगा ओ जितनी बार मैं भगवान से विमुख होकर कुछ कार्य कर रहा हूं मैं दुखी हो जाता हूं। आप समझ पा रहे हैं बात? हम एक व्यक्ति का मजाक बनाना चाहते हैं नाम लिए बिना, तो वो हमको बताने लगे कि जो बात उन्हें 24 घंटे पहले किसी से सुनी थी, वो केवल एक बार सुनी थी, उसको लिटरली अक्षरश समझा दी हमको, ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ। तो हमने कहा क्या आप इसी प्रकार से भागवत जो सुनते हैं एक दिन पहले उसको बता देंगे कि ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, वो ऐसा करके? और मैं पूरी बात सुना भी, वो बिल्कुल फालतू की बात थी। हमने कहा मैं सुन रहा था, उन्हें बोलो, आप समझ रहे होंगे, हम नाम नहीं लेना चाह रहे मतलब। तो अब ये देखना चाहिए कि नहीं, ये लग रहा होगा हम निंदा कर रहे हैं, लेकिन एक बात समझिए, उसका बहुत बड़ा साइंस है। ये बहुत से भक्तों को दिक्कत होगी कि हम सुनते हैं प्रभु जी याद नहीं रहता। पता है क्यों याद नहीं रहता? कौन बता सकता है क्यों याद नहीं रहता? मनन नहीं करते जी, रस नहीं मिलता। नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर आप लोग क्लास अच्छा ना लग रहा हो तो आप आओगे नहीं क्लास में। अच्छा भी लग रहा होता है, याद क्यों नहीं रहता है? मैं एक एग्जाम्पल देकर के आपको छोड़ दूंगा, बड़ा मजेदार एग्जाम्पल है। देखिए सिद्धांत समझ लीजिए, चित्त हमारा है, चित्त गुणों से प्रभावित है। आप हलादनी शक्ति का संपर्क ले लो कथा के माध्यम से, नाम के माध्यम से, तो अच्छा तो लगता है, ठीक है। अब याद क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि देखिए चित्त अभी वो अंतरंगा शक्ति वाला तो बना नहीं है। तो अगर तमोगुणी चित्त होगा तो उसकी स्थिति कैसी होगी? जैसे फर्श पे आप गीले पैर से चलिए, उसके बाद सब गायब, कोई छाप नहीं बनती। अब सूखी मिट्टी पे चलेंगे तो कुछ छाप बनती है, लेकिन वो गायब हो जाती है। गीली मिट्टी पे आप जब छाप डालेंगे तो वो छाप काफी देर बनी रहती है। तो जितना जितना चित्त सत्वगुणी हुआ है, उतना वो भगवान की बात सुन करके उस पर मनन करेगा, उसको याद रहेगा। जैसे आपने कहा मनन करना, तो मनन क्यों नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्टिव क्यों नहीं? क्योंकि चित्त गंदा है। तो इसलिए आप यह नहीं कह सकते हो कि हमारी जो स्मरण शक्ति है वो वीक है, क्योंकि अगर स्मरण शक्ति वीक होती तो एक प्रभु जी की शादी एक माता जी से कैसे हुई, मतलब उनकी माता जी नहीं, लेकिन एक स्त्री से कैसे हुई, ये पूरी घटना के संवाददाता कैसे बन गए? इससे क्या परमार्थ की प्राप्ति होगी? नहीं। लेकिन इस बात को मन ने पकड़ लिया, उसे मनन कर रहे हैं, हा ऐसा हुआ वैसा हुआ, सारी बात बता पा रहे हैं। लेकिन अब भगवान मान लो कोई पूछे रुक्मिणी की शादी कैसे हुई कृष्ण से, वही बात डिस्कस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां याद करने में प्रारंभ में कठिनाई इसलिए होती है क्योंकि चित्त वैसा नहीं है। अब आप उसको मैं जानबूझ के एग्जाम्पल लिया हूं। आप जब करते रहो, प्रसाद खाते रहो, कथा सुनते रहो, एक दिन आप देखेंगे भौतिक बातें याद नहीं रहती, देखेंगे अपने जीवन में, और भगवान की बात में मन घूमता रहता है, घूमता रहेगा, और आप खटाखट बोल पाओगे। ये एक्सपीरियंस से हम आपको समझा रहे हैं। मैं प्रैक्टिकल देखता हूँ, हम प्रवचन कर रहे होते हैं तो पता नहीं कहाँ चैतन्य चरितामृत की बात, यहाँ की बात, वहाँ की बात याद है, सिस्टम में जा रही, तब ना हम बोल पा रहे हैं। इट्स नथिंग मी, इट्स जस्ट कृष्णस मर्सी। बट क्यों हो पा रहा है?
ऐसा नहीं कि मैं पूरी भागवत बैठ के पढ़ लिया हूं, लेकिन कुछ बातें पढ़ी हूं, एकदम से कैसे याद आ जाती हैं बताइए। तो ये मैं देख रहा हूं कि पहले हम पढ़ते थे गधे की तरह, अपने गधे की तरह पढ़ते थे। गधा चरता जाएगा, पीछे सब गायब हो जाता है, उसको दिखाई नहीं पड़ता है पीछे क्या हो रहा है। ऐसे शुरुआत में लोग पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, एक एक पैराग्राफ पढ़ा, पीछे का भूल गए, फिर पढ़ लिया, फिर पीछे का भूल गए। लेकिन धीरे धीरे करके हर तात्पर्य में आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, और ये सब दिख रहा है कि आपका चित्त पवित्र हो रहा है। मैं लास्ट फिर से घुमा के बात बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यू चैंट हरे कृष्णा, यू चैंट, नॉट हिश निश किशनिश, निश निश किशनिश नहीं, चैंट, जीभ को स्पष्ट उच्चारण करते हुए बोलिए और भगवान का प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो देखेंगे कि आप अपने आप, जो आप कह रहे हैं मनन की क्वालिटी, आपका चित्त पवित्र होगा, आपका मन जो है भगवान की बात को पकड़ेगा, और उसके द्वारा आप बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं कि हमारे चित्त में, हमारे कृष्ण भावना में प्रगति हो रही है। उम्मीद है कि इस बात को जरूर पकड़ेंगे आप लोग। स्वयमेव स्फुरतः। कुछ प्रश्न है, अब समय तो कम है, लेकिन चलिए आज हम 12 बजा देंगे, हमारा प्रश्न लेकर के छोड़ देंगे। मेरी कुंडली में ही काल सर्प दोष है, हाँ तो आप अनंत शेष की पूजा कीजिए। किसी को नाम करने के लिए कहते हैं तो कुछ मटेरियल डिजायर्स का प्रलोभन देते हैं, तो क्या यह भी नाम के प्रति अपराध है? नहीं, यू कैन से दैट, बिकॉज इसको बोला गया है कि कर्मकांड की तरह भी नाम उच्चारण किया सकता है। हम लोग पढ़ चुके हैं ना वो इच्छताम अकुतो भयम वाले में। इच्छताम जैसे इच्छा करता है कोई व्यक्ति, कर्मकांड करता है कि इच्छा को पूर्ण करने के लिए, तो नाम जब भी ऐसे किया जा सकता है, और तो ये हाईएस्ट तरीका नहीं है। और लंबा ऐसे लिखा है। अब क्वेश्चन 1, अपराध नष्ट कैसे होते हैं नाम जप करने से? क्या नाम जप ही एकमात्र उपाय है और भी वैष्णव की सेवा करना चाहिए? क्वेश्चन 2, यदि अपराध किए हैं इसलिए नाम प्रभु असंतुष्ट हैं और अपना रस छुपा रहे हैं, यदि भक्त स्वेच्छा से कष्ट स्वीकार करे तो क्या नाम प्रभु इससे प्रसन्न होंगे? जब देखिए, एक बार ध्यान रखिए, अपनी कॉन्कॉक्शन से कष्ट मत स्वीकार कीजिएगा। जितना प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट कहे, क्या कहे हैं? देयर इज एनफ तपस्या, डू नॉट क्रिएट योर ओन। इनफ तपस्या मतलब भगवत प्रीति प्राप्त करने के लिए इनफ। हरि नाम का 16 माला जप कीजिए, एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम से भोजन करिए, टाइम से सोइए। अपने मन से कुछ भी करेंगे तो आज अपने मन से करेंगे, फिर अपने मन से तोड़ भी देंगे इसलिए वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है। जो सिंपल बात बोली है, 10 नाम अपराध से बचते हुए नाम उच्चारण करें, और जितना संभव हो दूसरों को नाम में लाने के, नाम के फोल्ड में लाने का प्रयास कीजिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। आशय यह है कि अपराधी व्यक्ति स्व इच्छा से कष्ट स्वीकार करे तो नाम प्रभु को इससे खुशी होगी। अरे भाई, कष्ट क्यों स्वीकार? पता नहीं कौन से कष्ट की बात कर रहे हैं, कौन से कष्ट? अग्नि में घुस जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे? अरे भाई, ये सब कोई कष्ट नहीं करना है। अगर कोई कष्ट स्वीकार करना है तो ये वो कष्ट जो दूसरों को नाम देने में प्राप्त होता है। देयर इज सम ऑस्टेरिटी इन्वॉल्व्ड, ऑब्वियसली। पढ़ना है, प्रचार करना है, और प्रचार में जो प्रचार के लिए जो कष्ट स्वीकार करना है वो कीजिए। बाकी फालतू कष्ट हमने जिंदगी में कभी नहीं किया, कभी जिंदगी में नहीं किया, और ना मैं आगे कभी करने वाला हूँ। ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, मूंगफली छोड़ देंगे, मीठा छोड़ देंगे, नो पॉइंट। डॉक्टर जो परहेज बोलता है कल्याण प्रभु वो करते हैं कि ये अपने मन से परहेज करना शुरू करते हैं? क्यों वेदवाद नहीं? डॉक्टर ने आज बड़ी, डॉक्टर मैंगो क्रॉस नहीं किया है ठीक है भाई, अब तो कोई बात नहीं, खाइए झगड़ा कर रहे हो, मैंगो क्रॉस नहीं किया तो खाओ मैंगो तो अब बताइए, जब डॉक्टर ने क्रॉस, सही बात है, जब डॉक्टर ने क्रॉस नहीं किया है तब हम कौन होते हैं बोलने वाले भाई कि खाओ या मत खाओ? है ना, लॉजिक है कि नहीं? बिल्कुल सही है कोई मतलब नहीं ना। अब कल्याण प्रभु को चावल पसंद है लेकिन नहीं खा सकते, तो आप समझ रहे हैं ना, जो आपको दूसरों की हेल्प करने में, देखो मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, मेरे लिए एवरी डे आई हैव टू बी देयर एट 5:30। डोंट यू थिंक इट्स एन ऑस्टेरिटी? एवरी डे मीन्स एवरी डे, कोई छुट्टी नहीं, जब के लिए आना है तो आपको, चाहे देर में उठे हो, चाहे कुछ भी आगे देर में सोए हो, चाहे कुछ भी करें, हमें किसी तरह एडजस्ट करके 5:30 पहुंचना है। क्योंकि मैं दूसरों को बोलता हूँ 5:30 बजे पहुंच के जब करिए आप। अब सभी लोग तो हमेशा नहीं आते हैं, बट रोज 5:30 बजे मेरे लिए, मतलब लाइक एवरी डे, चाहे कभी भाई घर गृहस्थी में भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, बवाल हो जाते हैं, बवाल मीन्स कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, आई हैव टू बी देयर। आप लोग भी समझ ही रहे होंगे, एक दिन करना तो कोई भी काम आसान होता है, रोज करना थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, बट उसको हम स्वीकार करते हैं। अब जाड़े में मैं ठंडे पानी से स्नान नहीं करता, मैं बीमार पड़ जाऊंगा, नहीं करता मीन्स नहीं करता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बीमारी भक्तों की होती है। एक टाइम खाएंगे, फिर 2 टाइम सो जाएंगे, उसके बाद मर जाएंगे। तो ये खाना वाना टाइम से खाइए। इससे कुछ एक, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आश्रम में था एक व्यक्ति, वो पंच क्या कहते हैं, भीष्म पंचक किया और 5 दिन दे उल्टी उल्टी की। उन्होंने कहा तुमने सारा व्रत उलट दिया। तो काहे कर रहे हो इस प्रकार का व्रत भाई, कोई जरूरत नहीं है। क्या इसलिए महोत्सव पर व्रत रखा जाता है स्वेच्छा से कष्ट स्वीकार करना? देखिए ये गलत है। व्रत में हम करते हैं अगर आपका सामर्थ्य करने का, ताकि हम जप अधिक कर सकें। वो कष्ट उस तरह से नहीं कि अपने को टॉर्चर कर रहे हैं। डज इट मेक सेंस? ये टॉर्चर आप इस तरह से बोलेंगे तो उत्सव जो है वो टॉर्चर हो जाएगा कि जन्माष्टमी टॉर्चर आ रहा है, राधाष्टमी टॉर्चर आ रहा है। ऐसा नहीं है। वो क्या, हम ऐसे बोलना नहीं चाहते हैं किसी किसी में वो से कोड़े मारते हैं अपने को, ऐसा नहीं, कोई टॉर्चर करने की जरूरत है। देखिए एक बहुत सिंपल बात है, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में आता है, ये जो महाप्रभु ने त्रिणादपि बोला है ना, इसको कंठी की तरह रखना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? देखो भाई, आप सब भक्त हो, कंठी पहनते हो, हमेशा पहने रहते हो, कभी टूट जाती तो क्या करते हो? तुरंत लाओ, तुरंत लाओ। गॉट इट? तो उसी प्रकार से नम्र होने का प्रयास करें, एटलीस्ट प्रयास करें। और कभी हमसे अगर अनम्र व्यवहार हो जाए, हमारी कंठी टूट जाए, तो तुरंत वापस क्षमा मांग लीजिए, सॉरी बोल लीजिए और तुरंत उस कंठी को धारण कीजिए, तो भगवान का प्रेम बहुत जल्दी मिल जाएगा। सो वॉट एवर ऑस्टेरिटी यू हैव टू डू, आई हैव टू डू टू एटलीस्ट प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी हैज़ टू बी एक्सेप्टेड, क्योंकि नम्र व्यवहार से ही महाप्रभु प्रेम प्रदान करेंगे। एक बात मैं और बोल के प्लीज़ मुझे मौका दीजिए, बड़ी मज़ेदार बात थी, आज हमें कुछ पकड़ में आया। रूप गोस्वामी और अनुपम ये इलाहाबाद में हैं और वल्लभाचार्य जी आते हैं और उनको आलिंगन करना चाहते, तो वो कहते नहीं हम लोग कंटेमिनेटेड हैं, हम शुद्ध हैं, हमें मत स्पर्श कीजिए। तो ऐसे कैसे हो सकता है, आपकी मुख से तो निरंतर भगवान नहीं। फिर महाप्रभु कहते हैं हाँ ये लोग जो है अपतित हैं, आप कुलीन ब्राह्मण से परिवार से, आपको उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो कहते नहीं, वही श्लोक करते हैं, अहो बता श्लोक कोट करते हैं, कहते हैं कि जो इसके मुख से निरंतर भगवान का नाम आ रहा है वो तो परम पवित्र है। तो महाप्रभु उनसे प्रसन्न होते हैं। तब मैं उस पर सोच रहा था कि देखिए, जैसे मैं अपने जीवन में देख रहा हूँ, मैं मान लीजिए दोपहर में सो गया, फिर उठा और इन्होंने स्नान वान करके भगवान की सेवा कर रहे हैं, तब मैं इनको हल्का सा भी स्पर्श नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं इस समय महसूस कर रहा हूँ कि आई एम कॉन्टेमिनेटेड। हैव यू फेल्ट लाइक दिस? आप लोग भी ऐसे अनुभव करते होंगे कि आप ऐसे नहीं कि उठे और बिना स्नान के मंदिर चले गए, भगवान के पुजारी हैं, या किसी भक्त का स्पर्श हो गया तो उसका अपराध बन जाएगा। आई वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मेंटालिटी ऑफ द गोस्वामीज। अब वो परम पवित्र हैं, वो तो परम पवित्र हैं, लेकिन फिर भी इस प्रकार से अपने आप को कॉन्टैमिनेटेड महसूस कर रहे हैं। मैं खाली इस बात को सोच रहा था कि वो कॉन्टैमिनेटेड महसूस करने वाली फीलिंग क्या होती है। वो भी हम लोग महसूस करते हैं, हमारा कपड़ा गंदा है या जो कुछ भी है, भी हम अपवित्र हैं, हमको स्पर्श मत कीजिए। लेकिन इस तरह की जो नम्रता है वो महाप्रभु के हृदय को एकदम टच कर जाती है। तो उसका ऑब्वियसली उसको हम लोग मतलब इमिटेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम प्रयास करें कि वाणी के द्वारा, भाई हाथ पैर से तो नहीं करते, लेकिन वाणी के द्वारा किसी भी भक्त को हम कष्ट या असंतुष्ट ना करें। मनन कैसे होता है? क्वेश्चन के द्वारा। कुछ यहां बोला गया तो कोई पॉइंट आपको समझ में आया तो आप उसे विचार कीजिए कि यह क्यों कहा गया, क्या यह सही कहा गया, क्या ऐसा हो रहा है, लाइक दैट। एकादशी के दिन माला करना मुश्किल हो जाता है और एकादशी के बाद वाले दिन और मुश्किल हो जाता है। ये हमारी छोटी बहन है। हमसे भूखा नहीं रह जाता। मैं भी आपकी पितृ प्रकृति है। देखिए सबकी अलग अलग प्रकृति होती है। जैसे हमारे कफ वाले हैं, ये कल्याण प्रभु, उन्हें भूखा रहने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनकी पितृ प्रकृति की होती है उनको भूखा रहना मुश्किल होता है। टेक फ्रूट्स एंड जो भी आपको चैंट हरे कृष्णा। मेरे काउंसलर परम पूज्य भक्ति समेत महाराज बात को बोले थे कि व्हाट ऑस्टेरिटी वी कैन डू, हम क्या तपस्या कर सकते हैं, जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने करी है हम करेंगे तो मर जाएंगे। एग्जैक्ट शब्द थे, इंग्लिश में बोले थे। द ओनली ऑस्टेरिटी वी हैव टू डू इज टॉलरेट डिवोटीज। व्हाट डज दैट मीन? एक ही तपस्या करनी है कि भक्तों को सहन करना है। लेकिन मैं इसको थोड़ा फॉरवर्ड डेवलप करूंगा। अगर हम भक्तों के संग श्रवण कीर्तन करते हैं, जो श्रवण कीर्तनकारी भक्त है ना, हम लोग सब श्रवण कीर्तन के माध्यम से प्रेम, आपस में मैत्री हो रही ना, प्रेम सौहार्द हो रहा है, तो इस सहन करने की बात नहीं आती है। बिकॉज अपने आप ही प्रेम बढ़ने लगता है।
मेक सेंस? जैसे हम प्रेम करते हैं, उसकी कुछ थोड़ी बहुत गलती होती है तो उसको अपने आप ही व्यक्ति नेग्लेक्ट कर देता है, कि मुख्य बात यह है श्रवण कीर्तन की। और अगर श्रवण कीर्तन में रुचि नहीं है तो फिर सहन ही करते रहेंगे। और ऐसे लोगों के संग कब तक रह पाएंगे जिनको आप केवल सहन ही करते रहे हो? कुछ समझ रहे ना मेरी बात? इफ यू आर सिंपली टॉलरेटिंग पीपल, हाउ कैन यू स्टे विद देम फॉर होल लाइफ? सो एटलीस्ट इस संघ में बहुत बढ़िया है कि अपन सब लोग साथ में आते हैं और अपनी रफ अजिश को अपने तक रखते हुए कृष्ण कथा का चर्चा होती है, फिर अपने घर में कुछ, अब अपने घर में कुछ, हमारे घर में कुछ। यहाँ इस आश्रम में एक दिक्कत नहीं है, आज प्रसाद हम खराब बनाए, अरे तुम्हें जो मन में है वो बनाओ, है ना? वाह शुभानी माता जी, गाजर की सब्जी अच्छी लगती है वो बनाओ, हमें शिमला मिर्च अच्छी लगती है वो बनाएंगे। दैट डिस्कशन विल नेवर कम आपकी प्रसाद नमक अच्छा नहीं था या उसने हमको नींद में डिस्टर्ब किया या ऐसा कोई पंगा नहीं है। यू डोंट नो व्हाट मर्सी इट इज। वी ऑल कम टुगेदर फॉर आवर्स टुगेदर, बट देयर इज नो फाइट। इट्स बिकॉज वी, अब देख रहे हैं कि कितनी आश्चर्यजनक बात है कि हम लोग पूरे टाइम फोकस है कृष्ण के बारे में बात करना, एंड दैट्स व्हाई देयर इज नो फाइट। इतने साल हो गए, क्लास में तो मेरे ख्याल से कभी कोई फाइट नहीं हुई है। आपसे हुई है? कब हुई? हाँ, आपसे पता नहीं, कल तो प्रसाद खिलाया था आपको कहाँ जबरदस्ती लड़ाई कर लेते। ओके, नाउ विल स्टॉप। श्री माधुर्य कादम्बनी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।